क्या आपने कभी किसी झूठ को सच की तरह पचा लिया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला बात बात में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे? क्या सच जानने की आपकी चाह इतनी मजबूत है कि आप हर झूठ को बेनकाब करना चाहते हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको चाणक्य की 50 ऐसी नीतियां बताएंगे जिनसे आप किसी भी झूठ को पकड़ना सीख जाओगे, वो भी बिना किसी शक के। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी जिंदगी बदल देने वाला हथियार है। अगर आप सच के साथ खड़े होना चाहते हो और झूठ के जाल में फंसने से बचना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं चाणक्य के वो राज जो आपके अंदर की बुद्धि को जागृत कर देंगे। नीति 1, जो व्यक्ति बिना आंख मिलाए बात करे, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि इंसान की आंखें उसके मन का आईना होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करते समय आपकी आंखों में नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है, शायद झूठ बोल रहा है या उसका मन साफ नहीं है। आंखें आत्मा का दरवाजा होती हैं। एक सच्चा और ईमानदार इंसान नजरें मिलाकर बात करेगा, लेकिन जो झूठा होता है उसका ज़मीर उसे रोकता है। उसकी नजरें झुक जाती हैं या इधर उधर देखने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना खुद को धोखा देने जैसा है। चाणक्य इसी वजह से बार बार कहते हैं, हर व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, क्योंकि शब्दों से झूठ बोला जा सकता है पर आंखों से नहीं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया, आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। जब चाणक्य तक्षशिला में राजनैतिक विरोधियों से मिलते थे, तो वह सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनकी आंखों की हर हरकत पर ध्यान देते थे। कौन व्यक्ति किस वक्त नजरें चुरा रहा है, कहां बात बदल रहा है, इससे वो ये पहचान लेते थे कि कौन छल कर रहा है। अगर आप भी आज के जीवन में किसी रिश्तेदार, दोस्त या पार्टनर की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो बात करते समय उनकी आंखों को गौर से देखिए। क्या वो आपकी आंखों में देख पा रहे हैं, या वो बार बार मोबाइल, जमीन या दीवार की तरफ देख रहे हैं? यही उनकी सच्चाई का पहला संकेत है। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे और आपकी आंखों में देखना न चाहे, वहां थोड़ा रुकिए, सोचिए और चाणक्य की इस नीति को याद कीजिए। नीति 2, जो व्यक्ति बात बात पर कसम खाए, समझ लो वह झूठा है। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत कसम खाने लगे, चाहे वह अपने माँ बाप की कसम खाए, भगवान की, बच्चों की या अपनी जान की, वह व्यक्ति अक्सर अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप स्पष्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, उसे हमेशा डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। इसलिए वह कस्में खाता है कि आड़ में अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है दूसरों की भावनाओं से खेलने का, ताकि सामने वाला व्यक्ति यह सोचकर कि कोई अपनी मां की या भगवान की झूठी कसम कैसे खा सकता है, उस पर भरोसा कर ले। लेकिन चाणक्य बताते हैं कि यही लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ नहीं बोलते, बल्कि रिश्तों और आस्था का भी इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अगर कोई व्यक्ति हर बार जब भी आप उसे किसी चीज के लिए टोकते हैं, तुरंत कसम खा लेता है, मैंने नहीं किया, कसम से, भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो यह साफ संकेत है कि वह खुद को बचा रहा है। चाणक्य मानते हैं कि एक सच्चा इंसान शांति से, दृढ़ता से सच बोलता है। उसे किसी कसम या नाटक की जरूरत नहीं होती। इसलिए किसी भी व्यक्ति के चरित्र को पहचानने का यह एक अचूक उपाय है। अगर वह बार बार कसमों का सहारा ले रहा है, तो वह आपकी भावनाओं को अपने झूठ से धोखा दे रहा है। चाणक्य अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि जब कोई राजा, मंत्री या व्यापारी बार बार सत्य की गारंटी देने के लिए उल जलूल कस्में खाए, तो समझ लेना कि वहां कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। आज के समय में, चाहे आप किसी रिश्ते में हो, दोस्ती में या बिजनेस में, यह नीति आपके बहुत काम आ सकती है। किसी भी बातचीत में अगर कोई बार बार कस्में खा रहा है, तो सतर्क हो जाइए।
क्योंकि चाणक्य के अनुसार जो बार बार कसम खाता है वह विश्वासघात के लिए ही रास्ता बना रहा होता है। नीति 3, जो व्यक्ति आपके सामने किसी और की बुराई करता है वह पीठ पीछे आपकी भी बुराई करेगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बार आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह व्यक्ति सिर्फ बुराई करने का आदी नहीं होता, बल्कि उसका स्वभाव ही दुष्टता से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी में कमी ढूंढता है, हर किसी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और किसी न किसी के चरित्र को गिराने का अवसर ढूंढता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जब कोई आदमी बार बार किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करके आपको ये जताने की कोशिश करता है कि वह आपके पक्ष में है या आपसे बहुत नजदीकी रखता है, तो दरअसल वह आपको अपने झूठे विश्वास के जाल में फंसा रहा होता है। वह आपकी भावनाओं को इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि आप भी उसकी तरह सोचने लगें और उसकी चाल में फंस जाए। लेकिन चाणक्य इस स्थिति को पहचानने की कला सिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा सामने वालों के दोष गिनाता है, उनके बारे में नीचा बोलता है, तो यह निश्चित है कि जैसे ही आप उसकी नजरों से हटेंगे वह आपके बारे में भी वैसा ही करेगा। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। ये लोग जहां फायदा देखते हैं वहीं की तरफ झुक जाते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाना और दूसरों को गिराना होता है। चाणक्य इसे सामाजिक विष कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज में जहर फैलाते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं और विश्वास को नष्ट कर देते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे बहुत से दरबारियों, मंत्रियों और यहाँ तक कि शिष्यों को भी पहचाना जो सामने मीठा बोलते थे लेकिन पीछे से विष उगलते थे। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे सामने किसी और के लिए बुरा बोलता है तो वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी जुबान पर जहर है उसका मन भी अशुद्ध होता है। ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखो उतना ही अच्छा है। ये नीति आज के युग में रिश्तों, दफ्तर, व्यापार और दोस्ती हर क्षेत्र में लागू होती है, क्योंकि जो दूसरों की बुराई करके तुम्हें खुश करता है वही कल तुम्हारी बुराई करके किसी और को खुश करेगा। नीति 4, जो व्यक्ति बात करते समय बार बार विषय बदलता है वह सच्चाई से भाग रहा होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे किसी गंभीर या जरूरी विषय पर बात कर रहा हो और बीच बीच में बार बार विषय बदलने लगे, बात को घुमा फिरा कर दूसरी दिशा में ले जाए, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य सटीक और स्पष्ट होता है, उसे इधर उधर मोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा किसी न किसी बहाने से बचने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अक्सर आपकी बात का जवाब देने के बजाय एक नई बात छेड़ देंगे, किसी और की गलती की ओर इशारा कर देंगे या फिर हंसी मजाक में बात को टालने लगेंगे। ये सब संकेत हैं कि सामने वाला सच्चाई से भाग रहा है। चाणक्य ने अपने समय में राजाओं और दरबारियों की बातों में इसी संकेत से असत्य और सत्य का भेद किया। जो व्यक्ति उनकी पूछी गई बात का सीधा उत्तर नहीं देता था और बार बार विषय बदलकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता था, चाणक्य तुरंत समझ जाते थे कि उसके मन में कुछ गड़बड़ है। यह नीति आज के समय में भी उतनी ही सटीक है। अगर आप अपने जीवन में किसी से कोई जरूरी सवाल कर रहे हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, मित्र हो या व्यवसाय में पार्टनर, और वह सामने से कभी भावनाओं की बात करने लगे, कभी आपके पुराने किए एहसानों की चर्चा करने लगे, कभी किसी तीसरे व्यक्ति की बात ले आए, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि वह व्यक्ति सच्चाई को छुपा रहा है और बात के मूल विषय से आपका ध्यान भटकाना चाहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को लेकर स्पष्ट नहीं है वह अपने कर्मों में भी स्पष्ट नहीं हो सकता। सच्चाई का मार्ग सीधा होता है, उसमें मोड़ नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति बार बार विषय बदलता है, बात को दूसरी दिशा में ले जाता है, तो यह उसके मन की असुरक्षा और झूठ का प्रमाण है। ऐसे लोगों से बातचीत करते समय सतर्क रहिए और जब भी कोई बात अधूरी लगे या जवाब सीधा ना मिले तो चाणक्य की इस नीति को याद कीजिए, क्योंकि जो सच्चा होता है वह आंखों में आंखें डालकर सटीक उत्तर देता है, न कि बातों की धुंध बनाकर आपको भ्रमित करता है। नीति 5, जो व्यक्ति आपके सामने बार बार खुद को सच्चा और ईमानदार साबित करने की कोशिश करे, उस पर सबसे पहले संदेह करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में सच्चा और ईमानदार होता है
उसे बार बार खुद को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका आचरण, उसकी वाणी और उसके कर्म स्वयं उसके चरित्र का प्रमाण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर बार जब भी कोई बात हो खुद को बार बार मैं तो बहुत सच्चा हूं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं बहुत ईमानदार हूं कहकर साबित करने की कोशिश करे, वह व्यक्ति सबसे अधिक छल करता है और यही उसका सबसे बड़ा संकेत होता है कि वह कुछ छुपा रहा है या अपनी छवि को बनावटी रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। चाणक्य के अनुसार सत्य अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को सच्चाई की पोशाक पहनाने के लिए बार बार शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोग जब किसी संकट में होते हैं या जब उनका कोई झूठ पकड़ा जाने वाला होता है, तब वे अपने चरित्र की दुहाई देने लगते हैं, दूसरों के सामने खुद को दूध का धूला दिखाने की भरसक कोशिश करते हैं। वे बार बार अपने सच्चे होने का प्रमाण मांगते हैं, अपनी अच्छाई का गुणगान करते हैं और आपके मन में यह बैठाने की चाल चलते हैं कि वे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन चाणक्य इस मानसिकता को एक मुखौटा कहते हैं, जो केवल तब लगाया जाता है जब भीतर कुछ छिपा होता है। जब व्यक्ति की अंतरात्मा शांत होती है, तब वह बिना बोले ही दूसरों का विश्वास जीत लेता है, परंतु जब उसकी आत्मा पर बोझ होता है, तब वह बार बार अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, वह अक्सर वैसा ही होता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने हर बार अपने सच्चे और ईमानदार होने की गवाही देने लगे, तब तुरंत सावधान हो जाओ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जिसे खुद पर सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़े, वही भीतर से सबसे ज्यादा गंदा होता है। नीति 6, जो व्यक्ति बार बार अपने पुराने एहसानों की याद दिलाए, समझ लो वह अपने वर्तमान झूठ को छुपा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी रिश्ते में सच्चा होता है, वह अपने किए हुए अच्छे कार्यों का बखान नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी दिखावा नहीं होता, बल्कि सेवा और सच्चाई से जुड़ा होता है। लेकिन जो बार बार अपने बीते हुए एहसानों को गिनाता है, जैसे मैंने तेरे लिए ये किया था, याद है जब तुझे जरूरत थी तब मैंने मदद की थी, अगर मैं ना होता तो तू आज कुछ भी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति दरअसल अपने किसी वर्तमान झूठ या स्वार्थ को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार की बातें तब निकाली जाती हैं जब व्यक्ति के पास अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं होता। तब वह पुराने दिनों की भावनाओं को उभार कर सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर करता है, ताकि वह उससे कोई सवाल न पूछ सके। यह एक प्रकार का भावनात्मक ब्लैकमेल होता है, जिसे चाणक्य सबसे खतरनाक मानसिक चाल मानते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके पुराने अच्छे कर्मों को याद रखें और उनके आज के झूठ, चालबाजी या धोखे को नजरअंदाज कर दें। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, क्योंकि जो अपनी भलाई का प्रचार करता है वो कभी निस्वार्थ नहीं होता। चाणक्य अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मंत्रियों से मिले जो उनके द्वारा दी गई स्वतंत्रता, पद या सम्मान का बार बार हवाला देकर अपने भ्रष्टाचार या विश्वासघात को ढंकने की कोशिश करते थे। लेकिन चाणक्य हमेशा इस चाल को पहचानते और उन्हें उसी क्षण अलग कर देते थे। यह नीति आज के सामाजिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी या व्यापार। जहां भी कोई व्यक्ति बार बार पुराने एहसानों की गठरी खोलता है, वहां जान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अब आपके वर्तमान विश्वास को धोखा देने की भूमिका बना रहा है। इसलिए चाणक्य का यही संदेश है कि जो जितना पुराना याद दिलाता है, वह उतना ही वर्तमान में कुछ छुपा रहा होता है, और ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। नीति 7, जो व्यक्ति आपके हर सवाल का तुरंत जवाब देने लगे बिना सोचे समझे, वह या तो पहले से झूठ बोलने की तैयारी करके आया है या बार बार झूठ बोलने का अभ्यास कर चुका है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी गंभीर या असामान्य सवाल का उत्तर बिना एक पल भी सोचे तुरंत दे देता है, तो वह स्वाभाविक नहीं होता,
बल्कि वह व्यक्ति पहले से ही मन में कुछ तय करके आया होता है, जो ज्यादातर झूठ या मनगढ़ंत बात होती है। मनुष्य का स्वभाव यह होता है कि जब वह सत्य कहता है तो उसे सोचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह अपने अनुभवों को याद करता है, घटनाओं को दोबारा जीता है और फिर उत्तर देता है। लेकिन जो झूठ बोलता है वह पहले से उस झूठ को अपने मन में अभ्यास कर चुका होता है। वह जानता है कि उससे क्या पूछा जा सकता है और वह किस तरह से उत्तर देगा जिससे सामने वाला उस पर भरोसा कर ले। ऐसे व्यक्ति का झूठ उसका अभ्यास बन चुका होता है और उसकी चालाकी इसी में होती है कि वह आपके हर प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देगा, ताकि आप यह मान लें कि वह व्यक्ति सच्चा है। चाणक्य बताते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी हिचकिचा भी सकता है, उसे शब्दों को ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन झूठा व्यक्ति बहुत सहज और प्रवाह में बोलेगा, क्योंकि वह नाटक कर रहा होता है। चाणक्य अपने समय में जब किसी से गुप्त वार्ता करते थे तो उनके सवाल ऐसे होते थे जिनका उत्तर सोचकर देना जरूरी होता था, और यदि कोई व्यक्ति बिना रुके बिना विचार किए उत्तर दे देता था तो वे समझ जाते थे कि यह व्यक्ति या तो पहले से उत्तर तैयार करके आया है या कोई खेल खेल रहा है। यह नीति आज के युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति आपकी बात का तुरंत जवाब दे और हर सवाल पर बिना एक क्षण की देर किए बात करे, तब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह आपके मन में विश्वास पैदा करने के लिए गति का उपयोग कर रहा है, न कि सच्चाई का। चाणक्य का मानना है कि तुरंत उत्तर देने वाला हर बार ईमानदार नहीं होता, और सबसे ज्यादा खतरा वहीं होता है जहां चीजें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत सहजता से कही जाती हैं। नीति 8। जो व्यक्ति हर बार दूसरों को दोष देकर खुद को निर्दोष साबित करता है वह सबसे बड़ा झूठा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की हर गलती, हर समस्या, हर असफलता का कारण दूसरों को ठहराता है और स्वयं को हर परिस्थिति में पीड़ित और निर्दोष दिखाता है, वह व्यक्ति सत्य से कोसों दूर होता है। ऐसे लोग न केवल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, बल्कि अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। ये लोग हर बार किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हुआ, अगर वो नहीं होता तो मैं आज अलग स्थिति में होता। और इसी तरह वे हर बात का दोष किसी और के सिर मढ़ते हैं ताकि खुद के झूठ और कमी को ढंका जा सके। चाणक्य ने देखा कि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे न केवल खुद को धोखा देते हैं बल्कि दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। वह कहते हैं कि सत्य व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है और दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आचरण में परिवर्तन करता है, जबकि झूठा व्यक्ति अपने झूठ की रक्षा के लिए दूसरों के चरित्र को निशाना बनाता है। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति बार बार कहे कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो हमेशा सही था, गलती तो उसकी थी, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति अपनी छवि को लेकर अत्यधिक चिंतित है और उसे खोने के डर से झूठ का सहारा ले रहा है। यह एक बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति है जो आज हर क्षेत्र में दिखाई देती है, चाहे वह रिश्तों में हो, राजनीति में, व्यापार में या सामान्य जीवन में। जो व्यक्ति हर बार खुद को मासूम और दूसरे को दोषी बताता है, उसकी बातों की गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सत्य नहीं होता, सिर्फ एक रणनीति होती है अपने आप को पाक साफ दिखाने की। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद को सुधारने की बजाय पूरी दुनिया को गलत ठहराता है वह आत्ममुग्धता और छल का प्रतीक होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाता है वह कभी भी सच्चाई का पक्षधर नहीं होता। नीति 9। जो व्यक्ति बात करते समय बार बार मुस्कुराए या हंसे, बिना कारण वह कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर या महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के दौरान बिना किसी ठोस कारण के बार बार मुस्कुराए या हंसी में बात को टालने की कोशिश करे, तो यह साफ संकेत है कि वह या तो असहज है या अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यवहार सामान्यतः तब देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति भीतर से डर रहा हो या उसे यह डर हो कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए।
तब वह अपनी घबराहट को छुपाने के लिए मुस्कान या हंसी का सहारा लेता है, ताकि सामने वाले को लगे कि वह तो बहुत सहज और आत्मविश्वासी है। चाणक्य ने इसे एक मानसिक चाल के रूप में पहचाना और कहा कि यह बनावटी व्यवहार उस झूठ का पर्दा होता है जो व्यक्ति के भीतर छिपा बैठा होता है। जब इंसान सत्य होता है तो उसकी मुद्रा और हाव भाव स्थिर होते हैं, उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास होता है। लेकिन जब वह कुछ छुपा रहा हो या मानसिक रूप से झूठ का बोझ उठाए हो, तब उसके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। वह बात बात पर मुस्कुराता है, कभी नजरें चुराता है, कभी हंसने की कोशिश करता है। ये सब संकेत होते हैं कि उसका मन शुद्ध नहीं है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य सामने वाले के मन में भ्रम पैदा करना होता है, ताकि वह उसके चेहरे के बनावटी आत्मविश्वास को देखकर सच्चाई की खोज बंद कर दे। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि झूठ को अक्सर हंसी की आड़ में छुपाया जाता है। ऐसे व्यक्ति बातचीत में गंभीरता से बचते हैं, टॉपिक को हल्के फुल्के मजाक में मोड़ देते हैं और आपके हर सवाल का जवाब हल्की मुस्कान या टालने वाली हंसी से देने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने ऐसे हाव भाव को पढ़ना एक कला बताया है और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि व्यक्ति की मुस्कान में भी कभी कभी सत्य से भागने की ध्वनि होती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बिना बात के मुस्कुराता रहे या बात बात पर हंसने लगे, विशेषकर तब जब विषय गंभीर हो, तो वहां उसकी हंसी को मासूमियत न समझकर एक पर्दा समझो जिसके पीछे वह सच्चाई छुपा रहा है। नीति 10। जो व्यक्ति अपने कहे शब्दों को बाद में बदल दे या उसी बात को अलग अलग समय पर अलग तरीके से बताए, वह व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य हमेशा एक जैसा होता है, वह समय, परिस्थिति या व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलता। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसका सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि वह अपनी ही कही गई बातों को बार बार बदलता है। एक समय पर कुछ और कहेगा, दूसरे समय पर वही बात दूसरे रूप में प्रस्तुत करेगा, और जब उससे पिछली कही बातों का जिक्र करोगे तो या तो उसे भूलने का नाटक करेगा या कहेगा कि मेरा मतलब वो नहीं था या तुमने गलत समझा। चाणक्य इसे झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान मानते हैं, क्योंकि सच बोलने वाले के लिए अपनी बात को याद रखना आसान होता है, क्योंकि वह घटना सच में घटी होती है, वह अनुभव का हिस्सा होती है, इसलिए समय बीतने पर भी वो बदलती नहीं। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति मन गढ़ंत कहानी बनाता है, और चूंकि वह कल्पना पर आधारित होती है, इसलिए वह हर बार वैसी दोहराई नहीं जा सकती। ऐसे व्यक्ति की बातें आपस में मेल नहीं खाती, उसमें विरोधाभास होता है, और अगर कोई सतर्क व्यक्ति ध्यान दे तो वह उन विरोधाभासों को पकड़ सकता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हर बार मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुमने मेरी बात को गलत लिया, या मैंने वो बात इस तरह नहीं कही थी जैसे वाक्य दोहराता है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बात से मुकर रहा है और उसमें सच्चाई नहीं है। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में चाणक्य ने बार बार इस नीति का प्रयोग करके कई झूठे मंत्रियों और दूतों को बेनकाब किया, जब वे अपनी ही कही बातों में उलझ गए और चाणक्य ने उन्हें पकड़ लिया। यह नीति आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है, चाहे रिश्तों में हो या व्यापार में। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही कही बातों को बदलता है, उसका अर्थ बदलता है या उससे इनकार करता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति झूठा है और उस पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सत्य कभी नहीं बदलता, लेकिन झूठ को टिकाए रखने के लिए हर बार नई कहानी बनानी पड़ती है, और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। नीति 11। जो व्यक्ति हर समय खुद को बहुत व्यस्त दिखाए लेकिन उसका कोई स्पष्ट काम या परिणाम न हो, वह व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा होता है या कुछ छुपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि वास्तविक रूप से कर्मशील व्यक्ति अपने कार्यों में इतना रमा होता है कि उसे अपनी व्यस्तता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका काम स्वयं उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण होता है। लेकिन जो व्यक्ति हर बार यह जताने की कोशिश करे कि वह अत्यधिक व्यस्त है, लेकिन जब आप उसके कार्यों को देखें तो उसमें कोई ठोस परिणाम न मिले, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति या तो केवल दिखावा कर रहा है
या किसी झूठ को छुपाने के लिए व्यस्तता का मुखौटा पहन रहा है। यह एक चालाकी भरा व्यवहार होता है जहां व्यक्ति हर बार समय न होने का बहाना बनाता है, सीधे जवाब देने से बचता है, मुलाकात या बात को टालता है और हर बार कहता है कि मैं बहुत बिजी था, मेरे पास समय नहीं था। लेकिन जब उसके काम की सच्चाई परखो तो उसमें न तो निरंतरता होती है, न गुणवत्ता, न पारदर्शिता। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा जो राजाओं के दरबार में हर समय अपने कार्यों का ढोल पीटते थे, लेकिन असल में उनके पीछे कोई ठोस योजना या परिणाम नहीं होते थे। वे सिर्फ अपने झूठ और निष्क्रियता को छुपाने के लिए मैं बहुत व्यस्त हूं जैसी बातों का सहारा लेते थे। चाणक्य इस व्यवहार को धोखे की एक परिष्कृत कला मानते हैं, जहां व्यक्ति अपने झूठ को छुपाने के लिए अपने ऊपर झूठे काम का बोझ दिखाता है। यह प्रवृत्ति आज के समय में और भी सामान्य हो गई है, चाहे व्यक्तिगत रिश्तों में हो या प्रोफेशनल दुनिया में, जहां लोग जवाबदेही से बचने के लिए बार बार व्यस्तता का झूठ बोलते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति न तो सवाल कर सके न ही सच्चाई तक पहुंच सके। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति हर बार व्यस्त होने की बात करता है लेकिन कभी अपने कार्यों का खुला हिसाब नहीं दे पाता, तो वह या तो जिम्मेदारी से भाग रहा है या किसी सच्चाई को छुपा रहा है। और ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना स्वयं को धोखे में रखने जैसा है। नीति 12। जो व्यक्ति बात करते समय बार बार यह कहे कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, वह प्रायः झूठ बोलने का ही आदी होता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं की तारीफ नहीं करता, बल्कि उसका व्यवहार और शब्द अपने आप उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बार बार बातचीत में यह दोहराता है कि मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, मुझे झूठ से नफरत है, मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, वह व्यक्ति न केवल अपनी छवि को संभालने का अभिनय कर रहा होता है, बल्कि अपनी कही गई बातों पर संदेह की संभावना को पहले ही शब्दों से कुचलने की कोशिश करता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक ढाल होती है, जिससे व्यक्ति खुद को ऐसा दर्शाता है जैसे वह नैतिकता का प्रतीक हो, ताकि उसका झूठ जब सामने आए तो लोग उस पर शक न करें। ऐसे लोग झूठ को इस चतुराई से बोलते हैं कि वे उसमें सच्चाई का आवरण ओढ़ा देते हैं और बार बार अपनी बात में यह घुमा देते हैं कि मैं तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, ताकि सामने वाला व्यक्ति उसके शब्दों की भावनात्मक पकड़ में आ जाए और बिना जांचे परखे उस पर भरोसा कर ले। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि जो सच होता है वह न तो डरता है और न ही बार बार प्रमाण मांगता है, वह शांत रहता है, स्थिर रहता है और समय आने पर स्वयं अपनी सच्चाई सिद्ध कर देता है। झूठ बोलने वाले को डर होता है कि कहीं कोई उसकी बात को पकड़ न ले, इसलिए वह पहले से ही अपना बचाव खड़ा कर देता है और मैं झूठ नहीं बोलता जैसे वाक्य उसी सुरक्षा कवच का हिस्सा होते हैं। यह नीति आज के समय में बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, दोस्ती में, रिश्तों में, व्यापार में, जो बातों की शुरुआत ही इस वाक्य से करते हैं कि मैं झूठ से दूर रहता हूं, ताकि उनके पीछे छिपी चालाकी को कोई पहचान न सके। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति चुप होता है और झूठा व्यक्ति अपनी सच्चाई की दुहाई देता है, और जो अपनी कथनी पर बार बार सफाई दे उसे सबसे पहले संदेह की दृष्टि से देखो, क्योंकि जो बार बार कहे कि वह झूठ नहीं बोल सकता, वह अक्सर सबसे बड़ा झूठा निकलता है। नीति 13। जो व्यक्ति आपकी बात को बीच में ही काटकर अपनी सफाई देने लगे, वह सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो वह सामने वाले की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसे समझता है और फिर शांतिपूर्वक उत्तर देता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है या कुछ छुपा रहा होता है, वह कभी सामने वाले को पूरी बात कहने ही नहीं देता, बल्कि बात शुरू होते ही बीच में ही रोक कर अपनी सफाई देने लगता है, ताकि सामने वाला अपने तर्क या साक्ष्य को पूरा प्रस्तुत ही न कर सके। ऐसा व्यक्ति बात को उस मोड़ पर ही काट देता है जहां उसे लगता है कि उसकी पोल खुल सकती है, और तुरंत अपनी बात को ऊपर थोपने की कोशिश करता है। वह अक्सर तीव्र आवाज में
घबराहट के साथ या भावनात्मक तरीके से अपनी बात कहता है ताकि आप रुक जाएं और उसकी झूठी व्याख्या को सच मान लें। चाणक्य कहते हैं कि यह व्यवहार उस व्यक्ति का आत्मरक्षा तंत्र होता है जहां वह सत्य को सामने आने से पहले ही रोकने का प्रयास करता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि संवाद की दिशा उन्हीं के नियंत्रण में रहे ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार सत्य को मोड़ सकें। वे बात काटने के साथ साथ कभी कभी गुस्सा भी दिखाते हैं या भावनात्मक हो जाते हैं ताकि सामने वाला भ्रमित हो जाए और अपने संदेह को वहीं समाप्त कर दे। चाणक्य ने राजनीति और गुरु शिष्य परंपरा में यह अनुभव किया था कि जब भी कोई मंत्री या राजकीय अधिकारी किसी गंभीर मुद्दे पर पूछताछ के दौरान बात को बीच में काटकर अपनी सफाई पेश करता था तो वह जरूर किसी बड़े झूठ या दोष को छुपा रहा होता था। सत्य कभी उतावला नहीं होता, वह अपने आप में शांत और दृढ़ होता है और वह सामने वाले को पूरी बात कहने देता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कुछ छुपाना नहीं है। लेकिन झूठ घबरा जाता है और इस घबराहट में वह सामने वाली बात को पूरा होने से पहले ही काट देता है। चाणक्य की यह नीति आज के समय में भी अत्यंत उपयुक्त है। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी बात को बीच में रोककर अपनी सफाई देने लगे तो समझिए कि वह कहीं ना कहीं दोषी है और वह अपने झूठ को उजागर होने से रोकने के लिए ही आपके शब्दों को दबा रहा है। नीति 14। जो व्यक्ति हर बात में यह कहे कि मुझे याद नहीं, वह अपने झूठ को भूलने का नाटक कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य उन बातों को कभी नहीं भूलता जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण रही हों, जो उसने स्वयं अनुभव की हों या जो उसके भीतर सच्चाई से जुड़ी हों। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर देने से कतराता है और बार बार कहता है कि मुझे याद नहीं, शायद ऐसा हुआ था, पक्का याद नहीं, तो वह जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहा होता है ताकि वह सच्चाई को छुपा सके और जवाबदेही से बच सके। यह व्यवहार उस व्यक्ति की मानसिक चाल होती है जहां वह सामने वाले को भ्रम में डालने का प्रयास करता है। यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे उस बात की जानकारी ही नहीं जिससे वह दोष मुक्त प्रतीत हो। चाणक्य बताते हैं कि यह तरीका सबसे ज्यादा उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो स्वयं को चतुर समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे कुछ बोलेंगे तो उनके शब्द उनके ही विरुद्ध प्रयोग हो सकते हैं। इसलिए वे भूलने का मुखौटा पहनकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे कई अधिकारियों, दूतों और यहां तक कि मित्रों को भी इसी नीति से पहचाना। जब उन्होंने किसी महत्वपूर्ण निर्णय या घटना पर प्रश्न पूछे और सामने वाले ने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं, तो उन्होंने समझ लिया कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि सत्य भूलता नहीं और जो बात व्यक्ति के जीवन में घट चुकी है, यदि वह महत्वपूर्ण हो तो उसे वह कैसे भूल सकता है। यह नीति हमें आज के जीवन में भी स्पष्ट मार्गदर्शन देती है। जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई स्पष्ट प्रश्न पूछें और वह कहे कि मुझे ध्यान नहीं, शायद ऐसा हुआ होगा, पक्का नहीं कह सकता, तो समझिए कि वह व्यक्ति सच्चाई से बच रहा है। यह उत्तर न तो ईमानदारी से भरा होता है, न ही निष्कलंक होता है, बल्कि एक सुनियोजित झूठ होता है जिसे भूलने की आड़ में छिपा दिया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि स्मृति का ह्रास तब होता है जब तथ्य नहीं होते, और जहां तथ्य नहीं होते वहां केवल भ्रम और झूठ होता है। अतः जो व्यक्ति बार बार यह कहे कि उसे कुछ याद नहीं, उसे कभी भी पूरी तरह से सत्यवादी नहीं समझना चाहिए। नीति 15। जो व्यक्ति हर बार अपनी कही गई बात को मजाक में बदल दे या कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था, वह अक्सर झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति पहले कोई गंभीर बात कहता है और जब उस बात पर सवाल उठाया जाता है या उस पर पकड़ बनने लगती है, तब वह तुरंत पलटकर कह देता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा व्यक्ति न केवल सत्य से दूर होता है, बल्कि अपने झूठ को हंसी की चादर में छुपाने का प्रयास करता है। यह व्यवहार एक मानसिक हथियार होता है जिसका प्रयोग वे लोग करते हैं जो न केवल अपनी कही बातों की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, बल्कि यह भी चाहते हैं कि सामने वाला उन पर शक भी न करे। ऐसे लोग पहले चुपके से कोई बात कहेंगे, फिर उसके असर को परखेंगे और जैसे ही लगेगा
कि सामने वाला गंभीर हो गया है या असहमति जताने वाला है तो तुरंत कह देंगे कि मैं तो मजाक कर रहा था, ताकि वे किसी विवाद या उत्तरदायित्व से बच जाएं। चाणक्य इसे एक प्रकार की कायरता कहते हैं, जहां व्यक्ति को स्वयं पर, अपनी बातों पर और अपने विचारों पर विश्वास नहीं होता। वह हर बार खुद को हंसी के पर्दे में छुपा लेता है और यह मानता है कि सामने वाला भी उस झूठ को मजाक समझकर भूल जाएगा। यह प्रवृत्ति विशेषकर उन लोगों में पाई जाती है जो बार बार अपनी सीमाएं लांघते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, गुप्त बात कह देते हैं या असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो वे कहते हैं कि अरे यार, मैं तो हंसी कर रहा था। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी हर बात को मजाक में बदल कर निकल जाना चाहता है वह ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य व्यक्ति अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है और जो जिम्मेदारी से भागे वह सच्चा कभी नहीं हो सकता। इस नीति का गहरा सार यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी गंभीर या व्यक्तिगत विषय को छेड़कर उसे कहकर बाद में पलट जाए और कहे कि वह मजाक था, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति भावनाओं से खेलता है और सच्चाई से डरता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह झूठ को भी हंसी बना सकता है और आपकी सच्चाई को भी मजाक में उड़ा सकता है। नीति 16। जो व्यक्ति हर बार यह कहे कि वह सबके बारे में अच्छा ही सोचता है और कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, वह अपने भीतर छिपी धूर्तता को मासूमियत में लपेटकर प्रस्तुत कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः निष्पाप नहीं होता, और जो व्यक्ति बार बार यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह तो बहुत भोला है, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता और सबके लिए अच्छा ही चाहता है, वह व्यक्ति दरअसल अपने भीतर पल रही स्वार्थ, ईर्ष्या और कुटिलता को छुपा रहा होता है। यह प्रवृत्ति एक मुखौटा है जो ऐसे लोग पहनते हैं ताकि लोग उनकी मीठी बातों, मासूम चेहरे और सद्भावना के झूठे प्रदर्शन से भ्रमित हो जाएं। ऐसे व्यक्ति हर बात में खुद को दूसरों से अधिक नेक, संवेदनशील और भावनात्मक साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सत्य वही होता है जो स्पष्ट हो, जो अपने दोषों को भी माने और गुणों को भी। जो व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में आलोचना न करे, हमेशा दूसरों की गलतियों पर चुप रहे और केवल मैं तो सबका भला चाहता हूं जैसे वाक्य बोले, वह अक्सर किसी न किसी स्तर पर लोगों को धोखे में रखने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे लोग किसी भी विवाद या चर्चा में भाग नहीं लेते, लेकिन पर्दे के पीछे चालें चलने में माहिर होते हैं। वे सामने से सबका भला चाहते हैं, लेकिन भीतर से हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए चुपचाप योजनाएं बनाते हैं। चाणक्य ने राज दरबारों में ऐसे सैकड़ों चाटुकारों और स्वार्थी सलाहकारों को देखा जो राजा के सामने केवल मीठी बातें करते थे और स्वयं को सबसे विनम्र, सबसे निश्चल और सबका हितैषी बताते थे, लेकिन वास्तव में वे ही सबसे ज्यादा विनाशकारी होते थे। वे अपनी मीठी बातों से लोगों का विश्वास जीतते हैं और जब समय आता है तो पीठ में छुरा घोंपने से भी नहीं हिचकिचाते। चाणक्य की यह नीति आज के युग में भी अत्यंत गहन रूप से लागू होती है। जो व्यक्ति बार बार अपनी भलमनसाहत की गवाही खुद देता है, वह या तो दिखावा कर रहा है या किसी चाल की तैयारी में है। सत्य और सच्चे लोग कभी खुद को महान नहीं कहते, उनका आचरण ही उन्हें महान बनाता है। जो बार बार कहे कि वह सबके लिए अच्छा सोचता है, वही सबसे पहले अपने लाभ के लिए दूसरों को बलि चढ़ा देता है। नीति 17। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को तो बारीकी से याद रखता है, लेकिन अपनी कही बातों को भूल जाता है, वह न केवल झूठा होता है बल्कि कपटी भी होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की स्मृति स्वाभाविक रूप से उन बातों को सबसे पहले याद रखती है जो उसके भीतर गहराई से उतरी हों, जिनमें उसका स्वार्थ या भावनात्मक जुड़ाव हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति हर किसी की कही छोटी से छोटी बात को तो वर्षों तक याद रखे, उसे बार बार दोहराए, उसका हवाला दे, लेकिन जब उससे उसकी अपनी कही बातों या वादों के बारे में पूछा जाए तो वह कहे कि मुझे याद नहीं, मैंने ऐसा कब कहा था। लॉजिकली यू आर रॉन्ग। सो ही इज नॉट ओनली लाइंग बट ऑल्सो ट्राइंग टू एस्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ कनिंग।
चाणक्य says that such a person is a व्यक्ति हर वार्तालाप का उपयोग एक रणनीति की तरह करते हैं। वे दूसरों की कही बातों को अपनी सुविधा अनुसार याद रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके, लेकिन अपनी कही बातों को या तो झूठा साबित करते हैं या उस पर पर्दा डाल देते हैं। यह प्रवृत्ति उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था को दर्शाती है जहां वह स्वयं को सदा सही और दूसरों को सदा दोषी सिद्ध करने में लगा रहता है। वह खुद को हमेशा सताया हुआ दिखाता है और दूसरों को उसके प्रति गलत साबित करता है। चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति झूठे के साथ साथ आत्ममुग्ध भी होता है, जो अपने कथनों और आचरण में समानता नहीं रखता। वह केवल दूसरों की भूलों की गिनती करता है, लेकिन स्वयं की बातों की जिम्मेदारी लेने से हमेशा पीछे हट जाता है। ऐसे लोगों का उद्देश्य होता है सामने वाले को मानसिक रूप से कमजोर करना, ताकि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले और सवाल उठाना बंद कर दे। आज के युग में यह नीति और भी प्रासंगिक हो जाती है जब लोग रिश्तों, व्यवसाय, राजनीति, यहाँ तक कि मित्रता में भी अपनी कही बातों से पलट जाते हैं और जब उन्हें टोकते हैं तो सहजता से कह देते हैं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, तुम गलत समझ रहे हो, जबकि वही व्यक्ति आपके हर वाक्य को हूबहू दोहराकर आपको दोषी सिद्ध करता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य वही होता है जो दोहराया जा सके और स्वीकार किया जा सके, और जो व्यक्ति अपनी ही बातों को भूल जाए उसे न कभी नेता मानो, न मित्र, न परिवार, क्योंकि वह सिर्फ दूसरों को याद रखता है ताकि स्वयं कभी जिम्मेदार न बन सके। नीति 18। जो व्यक्ति किसी गंभीर या संवेदनशील प्रश्न के उत्तर में बार बार विषय बदल दे या नया सवाल उठाकर मूल प्रश्न से ध्यान भटका दे, वह अपने झूठ को बचाने का प्रयास कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति का मन स्थिर और निर्भीक होता है। वह किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे, स्पष्ट और बिना टाल मटोल के देता है। लेकिन जो व्यक्ति असत्य में लिप्त होता है, वह कभी भी किसी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं देता, बल्कि उस प्रश्न से बचने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करता है। वह बार बार विषय बदल देता है, बात को घुमा देता है, कभी सामने वाले से ही सवाल पूछता है, कभी कोई नया मुद्दा छेड़ देता है या अचानक किसी और बात की ओर ध्यान खींचता है ताकि मूल प्रश्न को पीछे छोड़ा जा सके और सामने वाला भ्रमित होकर आगे न बढ़ पाए। चाणक्य इस व्यवहार को एक गहरी रणनीति मानते हैं जो उस व्यक्ति की असुरक्षा और दोषों को छुपाने का संकेत देती है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि यदि वह सीधे उत्तर देगा तो उसका झूठ पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वह सवाल को ही दरकिनार कर देता है या उसका उत्तर देने की बजाय दूसरों को उलझा देता है। वह बार बार कहेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अब यह बात करने का समय नहीं है, अभी और जरूरी चीजें हैं, और इस तरह वह सामने वाले के मन में भ्रम और अपराध बोध का बीज बोने की कोशिश करता है, जिससे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ही संदेह में पड़ जाए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि सच्चाई को दफन कर देना होता है ताकि कोई भी उस तक न पहुंच सके। यह प्रवृत्ति आज हर क्षेत्र में देखी जा सकती है, रिश्तों में, राजनीति में, व्यापार में, जहां लोग असहज प्रश्नों से बचने के लिए मुद्दा बदल देते हैं और उस पल की गंभीरता को अन्य बातों में उलझा देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान यह है कि वे कभी एक विषय पर टिकते नहीं, उनकी बातें बिखरी हुई होती हैं और वे संवाद को एक भ्रम का जंगल बना देते हैं। चाणक्य की इस नीति के अनुसार जो व्यक्ति उत्तर देने की बजाय बात बदलने में माहिर हो, उसे सत्य का रक्षक नहीं बल्कि झूठ का व्यापारी समझो, क्योंकि जो प्रश्न से भागे वह उत्तर देने की क्षमता और ईमानदारी दोनों में कमजोर होता है। नीति 19। जो व्यक्ति बार बार अपनी बातों को दूसरों की राय या कहे अनुसार सही ठहराए, वह स्वयं के झूठ को किसी और की आड़ में छुपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह अपने विचारों और कथनों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। वह अपने शब्दों को स्वयं के विवेक और अनुभव से प्रस्तुत करता है, और अगर उस पर प्रश्न उठता है तो वह साफ रूप से कहता है कि यह मेरी सोच या मेरा निर्णय है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है वह हमेशा अपने कथनों की पुष्टि
किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर करता है, जैसे उसे भी ऐसा ही लगा था, वो भी यही कह रहा था, सब लोग तो यही बोलते हैं, या मैं अकेला ऐसा नहीं सोचता, ताकि वह स्वयं को दोष मुक्त दिखा सके और अपनी कही हुई बात की जिम्मेदारी से बच सके। ऐसे लोग अपनी झूठी बातों को वैध और स्वीकार्य बनाने के लिए समाज, दोस्तों, परिवार या किसी प्रामाणिक व्यक्ति के नाम का सहारा लेते हैं, चाहे वो बात वास्तव में उन लोगों ने कही हो या नहीं। चाणक्य बताते हैं कि यह व्यवहार केवल एक झूठ को ताकत देने के लिए होता है, ताकि जब उस पर संदेह किया जाए तो वह यह कहकर बच निकले कि मैंने तो सिर्फ वही कहा जो और लोग भी कह रहे थे। यह मानसिकता न केवल दुर्बलता की निशानी है, बल्कि यह उस व्यक्ति की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है जो सत्य को स्वयं स्वीकार करने का साहस नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति कभी अकेले अपने विचारों के लिए खड़े नहीं होते, वे भीड़ की ओट में छिपे रहते हैं और अपने शब्दों की जिम्मेदारी किसी और के मत पर डाल देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सत्य का आधार स्वयं की आत्मा होती है, लेकिन झूठ का सहारा हमेशा बाहर से आता है। वह किसी और की बात को ढाल बनाकर अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति हर बार अपनी बात को दूसरों के कथनों से समर्थन देने की कोशिश करे और स्वयं के शब्दों की जिम्मेदारी न ले, तो वह व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही विश्वसनीय। सत्य वही होता है जो अकेले भी खड़ा रह सके, और जो व्यक्ति अकेले खड़े होने का साहस न कर सके, वह स्वयं भी अपने कहे पर विश्वास नहीं करता। नीति 20। जो व्यक्ति बार बार अपने पुराने उपकारों या की गई मदद का उल्लेख करके आपको चुप करवा दे, वह न केवल मानसिक रूप से आप पर नियंत्रण चाहता है, बल्कि अपने वर्तमान झूठ को ढांकने का प्रयास भी कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो वह अपने पूर्व किए गए उपकारों या सेवाओं को बार बार याद नहीं दिलाता, क्योंकि उसका उद्देश्य सहायता करना होता है, स्वार्थ सिद्ध करना नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बार बार यह कहे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, अगर मैं न होता तो तुम ये नहीं कर पाते, इतनी बार मैंने तुम्हारी मदद की है, तो वह न केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा होता है, बल्कि वह उस भावनात्मक ऋण के दबाव में आपको सच बोलने या सवाल पूछने से रोकना चाहता है। ऐसे लोग जानते हैं कि अगर आप सच्चाई तक पहुंचने लगे या उनके कथनों पर प्रश्न उठाएं, तो वे आपकी भावनाओं को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे कि आप स्वयं को दोषी महसूस करने लगें और अपनी बात वापस ले लें। यह एक अत्यंत चतुर रणनीति होती है, जिसमें व्यक्ति आपके ऊपर पहले किए गए एहसान का मानसिक भार डालकर आपके मुंह पर ताला लगाने की कोशिश करता है। चाणक्य ने राजनैतिक जीवन में देखा था कि जब भी किसी मंत्री या सेवक से कोई गलती होती थी और चाणक्य उससे उत्तर मांगते थे, तो वह तुरंत कहता, मैंने तो उस समय तुम्हारे लिए ये किया था, या मेरे कारण ही राज्य को वह लाभ मिला था, ताकि वह अपने वर्तमान अपराध या झूठ से बच सके। यह प्रवृत्ति आज भी समाज में व्यापक है, चाहे परिवार में हो या मित्रता में, व्यवसाय में हो या समाज में, जहां कुछ लोग अपने पुराने उपकारों का उल्लेख करके हर बार अपने नए झूठ या गलती को ढकने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि उपकार की आड़ में जो व्यक्ति सत्य का गला घोंट दे, वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि उसने अपने अच्छे कर्मों को व्यापार बना लिया है, और ऐसे व्यक्ति से केवल आशंका ही की जा सकती है, विश्वास नहीं। जो सच्चा होता है वह चुपचाप सहायता करता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो झूठा होता है वह हर बार अपनी की गई मदद को ढाल बनाकर आपसे अपने झूठ की कीमत वसूलता है। और यह नीति हमें ऐसे लोगों की पहचान सिखाती है, ताकि हम उनसे सतर्क रह सकें और उनके भावनात्मक जाल में फंसकर सच्चाई से मुंह न मोड़ें। नीति 21। जो व्यक्ति हर बार अपनी बातों को साबित करने के लिए अधिक बोलने लगे, बार बार अपनी ही बात दोहराए और दूसरों को बोलने ही न दे, वह सत्य नहीं छुपा रहा होता, बल्कि झूठ को जबरन सच में बदलने की कोशिश कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य कम शब्दों में भी प्रभावशाली होता है। उसे प्रमाणों और बहस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी सरलता और स्थिरता में होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कही बात को बार बार दोहराता है, बहुत तेज बोलता है
बीच बीच में बिना मांगे सफाई देता रहता है और सामने वाले को बोलने का अवसर ही नहीं देता। वह जानता है कि वह जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य नहीं है और उसे डर है कि कहीं सामने वाला उसकी असलियत उजागर न कर दे। इसलिए वह बातों की बाढ़ ला देता है ताकि कोई उसकी बातों की तह तक न पहुंच सके। यह रणनीति उस व्यक्ति की होती है जो झूठ को इतने जोर से, इतनी बार और इतनी दृढ़ता से कहता है कि सामने वाला थक कर या भ्रमित होकर उसे सच मान ले। चाणक्य इसे वाणी की हिंसा कहते हैं, जहां व्यक्ति संवाद नहीं करता बल्कि अपने शब्दों से सामने वाले को कुचल देता है। ऐसे लोग दूसरों की बात सुनने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाला यदि शांति से अपनी बात रखेगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए वे हर वाक्य में मैंने कहा था, मैंने देखा था, मैंने अनुभव किया है, मुझे पता है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी बातों को प्रमाणित किया जा सके, जबकि वास्तव में वे अपने ही झूठ को खुद ही मान्यता देने का प्रयास कर रहे होते हैं। चाणक्य इस व्यवहार को आत्मरक्षा की एक दुर्बल परंतु आक्रामक शैली मानते हैं, जो उस व्यक्ति की मानसिक अस्थिरता और असत्य की जड़ता को उजागर करती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह शांत रहता है, अवसर देता है, संवाद करता है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार बोलता है, दूसरों को बोलने नहीं देता, वह अपने शब्दों से झूठ की दीवार खड़ी कर रहा होता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि शब्दों की अधिकता को कभी सच्चाई की गहराई न समझें, बल्कि यह परखें कि क्या वह व्यक्ति दूसरों की बात भी सुन रहा है या केवल अपने झूठ को चिल्लाकर सच साबित करना चाहता है। नीति 22। जो व्यक्ति हर बार किसी गंभीर विषय पर चर्चा के समय भावनात्मक होकर रोने लगे, सहानुभूति मांगने लगे या खुद को पीड़ित दिखाकर बात को मोड़ दे, वह अक्सर सच्चाई से भाग रहा होता है और अपने झूठ को आंसुओं के पीछे छुपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति सच में होता है तो वह अपने शब्दों और तर्कों से सत्य को प्रस्तुत करता है। वह रोने या सहानुभूति की भीख मांगकर सत्य की जगह नहीं लेता। लेकिन जो व्यक्ति किसी बहस या प्रश्न के उत्तर में जब स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है, जब उसे लगता है कि सामने वाला उसकी बातों की परतें खोल रहा है, तो वह भावनात्मक हो जाता है, रोने लगता है, अपनी पुरानी परेशानियां गिनाता है, अपने जीवन की कठिनाइयों की बातें करता है और खुद को इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे वह सबसे पीड़ित व्यक्ति हो और बाकी सभी लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे। यह व्यवहार उसके भीतर की चालाकी को दिखाता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तर्क और उत्तर उसके पास नहीं है, तब आंसू और करुणा ही उसके झूठ को बचा सकते हैं। ऐसे लोग संवाद को विवाद में बदलते हैं, जहां वे खुद को पीड़ित दिखाकर दूसरों को दोषी ठहराते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, भावनात्मक ब्लैकमेल। चाणक्य कहते हैं कि सत्य को कभी सहानुभूति की जरूरत नहीं होती, वह तो अपने आप में स्पष्ट और स्वतंत्र होता है, लेकिन झूठ हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है, और सबसे आसान सहारा होता है भावुकता। जब व्यक्ति जवाब न दे सके तब वह रोने लगता है ताकि सामने वाला नरम पड़ जाए और प्रश्न पूछना बंद कर दे। चाणक्य ने राजनीति में ऐसे अनेक पात्र देखे जो गलती करने के बाद पश्चाताप दिखाते, रोते, खुद को निर्दोष बताते, लेकिन समय आने पर वही लोग दोबारा छल करते थे। यह नीति आज के समय में हर क्षेत्र में दिखती है, रिश्तों में, परिवार में, कार्यालय में, जहां लोग खुद को पीड़ित दिखाकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बार सत्य का उत्तर आंसुओं से देता है, वह सत्य नहीं बोल रहा होता, बल्कि वह चाहता है कि आप उसकी बातों पर सवाल न उठाएं और उसका झूठ बिना परीक्षा के सच मान लें। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि उनकी सच्चाई आंसू नहीं, कर्म दिखाते हैं। नीति 23। जो व्यक्ति बार बार अपनी बातों को धार्मिकता, भगवान या कर्म के नाम पर सही साबित करने की कोशिश करे, वह अपने झूठ को आस्था की ढाल बनाकर प्रस्तुत करता है। और ऐसे लोगों से अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे झूठ को पवित्रता का मुखौटा पहनाकर सामने लाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धर्म, आस्था और भगवान का नाम हमेशा सत्य के साथ होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने झूठ, अपने छल, अपने दोष और अपने स्वार्थ को सही साबित करने के लिए बार बार कहे,
कि भगवान सब देख रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, मेरा मन तो साफ है और भगवान को सब पता है, तो वह न केवल सच्चाई से भाग रहा होता है बल्कि अपनी जवाबदेही को एक ऐसे क्षेत्र में धकेल रहा होता है जहां कोई उससे प्रश्न न कर सके। यह सबसे चालाक तरीका होता है किसी भी प्रकार की गलती, झूठ या मक्कारी को छुपाने का, क्योंकि धर्म और भगवान का नाम लेते ही सामने वाला व्यक्ति मौन हो जाता है, बहस समाप्त हो जाती है और व्यक्ति स्वयं को एक ईश्वरीय ढाल के पीछे सुरक्षित महसूस करने लगता है। लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता है वह भगवान का नाम लेकर खुद को नहीं बचाता, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है। भगवान का नाम लेकर स्वयं को निर्दोष साबित करना केवल वही लोग करते हैं जो भीतर से जानते हैं कि वे दोषी हैं, पर अपने झूठ को कोई दिव्य रूप देकर लोगों की भावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो दूसरों को सलाह देंगे कि सब भाग्य का खेल है, लेकिन जब उनसे स्वयं की बात पूछी जाए तो कहेंगे कि मैं तो बस ईश्वर पर विश्वास करता हूं, जबकि उनका हर निर्णय एक चाल होता है और उनका हर झूठ एक श्रद्धा का मुखौटा पहनकर आता है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य व्यक्ति अपने कर्मों से धर्म को सिद्ध करता है, लेकिन झूठा व्यक्ति धर्म का सहारा लेकर अपने पापों को ढंकता है। ऐसे लोग समाज में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे धर्म और विश्वास को ढाल बनाकर न केवल अपने झूठ को मजबूत करते हैं बल्कि दूसरों के विश्वास को भी तोड़ते हैं। इसीलिए चाणक्य की यह नीति स्पष्ट रूप से हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने हर झूठ की सफाई भगवान के नाम पर देने लगे तो समझो कि वह अपनी आत्मा की आवाज को दबा चुका है और अब केवल आस्था का उपयोग लोगों को चुप कराने के लिए कर रहा है। नीति 24। जो व्यक्ति हर बार यह कहे कि वह सबकी भलाई के लिए झूठ बोल रहा है या किसी को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं बोलता, वह स्वयं को सज्जन दिखाकर अपने भीतर छिपे कपट को सही ठहराने की कोशिश करता है और ऐसे लोग सबसे अधिक धोखा देने वाले होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सत्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह किसी भी स्थिति में टिक सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और यदि किसी को सच से तकलीफ होती भी है तो वह तकलीफ अस्थायी होती है, लेकिन जो झूठ से पैदा होता है वह केवल भ्रम फैलाता है और अंततः विनाश का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह तर्क दे कि उसने किसी से कुछ छुपाया या असत्य कहा ताकि सामने वाले को दुख न हो, या यह कहे कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे किसी की चिंता थी, तो समझो कि वह अपने झूठ को नैतिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत कर रहा है ताकि लोग उसकी बातों को सहानुभूति से देखें और उस पर सवाल न उठाएं। यह वही प्रवृत्ति होती है जो सबसे पहले छल करती है, फिर पछतावे की जगह औचित्य गढ़ती है और आखिर में कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए ही किया। चाणक्य कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक प्रकार का झूठ होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ और कायरता को छुपाने के लिए भलाई का मुखौटा पहनता है। ऐसे लोग संबंधों को तोड़ते भी हैं तो यह कहकर कि मैं तुम्हारे भले के लिए जा रहा हूं, किसी से बात छुपाते भी हैं तो यह कहकर कि तुम टूट जाते इसलिए नहीं बताया, और किसी को धोखा भी देते हैं तो यह कहकर कि तुम्हें बचाने के लिए यह करना पड़ा। यह दिखाता है कि उन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला, लेकिन चाणक्य इसे भलाई नहीं बल्कि आत्मरक्षा और धोखे का रूप मानते हैं। जो सच में किसी की चिंता करता है वह उसे सच्चाई बताकर उसका साथ देता है, उसे झूठ के अंधेरे में रखकर अपने लिए सुविधा नहीं बनाता। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि जो बार बार अपने झूठ को भलाई का नाम देकर प्रस्तुत करे वह वास्तव में केवल अपने कृत्य से बचना चाहता है और उस पर कोई दंड न लगे, इसलिए वह नैतिकता का दिखावा करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके झूठ में सबसे ज्यादा जहर छुपा होता है, वह जहर जो मीठे शब्दों में घुलकर विश्वास को खा जाता है। नीति 25। जो व्यक्ति सच्चाई जानने के बाद भी बार बार कहे कि उसे समझ नहीं आया या वह असमंजस में है, वह जानबूझकर भ्रम का नाटक कर रहा होता है ताकि वह किसी भी जिम्मेदारी से बच सके और अपने झूठ को अस्पष्टता के पर्दे में छुपा सके।
चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि तब सबसे अधिक स्पष्ट होती है जब उसका अंतरात्मा निर्भय हो। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई सामने आने पर भी बार बार कहे कि वह भ्रमित है, उसे ठीक से समझ नहीं आया, या वह अभी सोच रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, वह व्यक्ति दरअसल उस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता जो उसके झूठ को उजागर करता है। यह एक अत्यंत कुटिल चाल होती है जिसमें व्यक्ति झूठ को सीधे स्वीकार करने की बजाय उसे स्पष्ट न होने की स्थिति में डाल देता है, ताकि वह समय खरीद सके, दूसरों को उलझा सके और अपने झूठ को किसी न किसी रूप में बचा सके। ऐसे व्यक्ति ना तो सीधे जवाब देते हैं, ना ही किसी निर्णय पर आते हैं। वे हर गंभीर विषय में शंका और उलझन का सहारा लेते हैं और बार बार कहते हैं कि उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यह भ्रम नहीं होता, यह एक गहरी योजना होती है जिसमें व्यक्ति अपने झूठ को ज्ञान की कमी या स्थिति की जटिलता की आड़ में सुरक्षित करता है। वह अपने झूठ को सामने वाले पर यह कहकर थोपता है कि तुमने मुझे ठीक से बताया ही नहीं, या मुझे तो बात ही नहीं समझ आई, जबकि वह जानता है कि अगर वह सच मान लेगा तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने झूठ बोला था या गलती की थी। यह नीति ऐसे लोगों की परतें खोलती है जो अपने ऊपर सवाल आने पर कभी भी स्पष्ट नहीं होते, बल्कि अपनी चुप्पी, भ्रम और समय के सहारे खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे वे अत्यधिक संवेदनशील, सरल और उलझे हुए हों, लेकिन वास्तव में वे जानते हैं कि सत्य का सामना करना उनके लिए असहज और नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए वे हर बार कहते हैं, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, और यह कहकर वे सत्य से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बार भ्रम का सहारा ले, वह या तो कायर है या कपटी, और दोनों ही प्रकार के लोगों से सच्चाई की अपेक्षा करना मूर्खता है। नीति 26। जो व्यक्ति हर बात पर मैं ऐसा नहीं हूं, मुझसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों झूठा समझ रहे हो जैसे वाक्य दोहराता है, वह असल में अपने झूठ को आत्म प्रशंसा और चरित्र के महिमा मंडन से ढकने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि सामने वाला उसकी वास्तविकता पर सवाल उठाने की हिम्मत न करे। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति अपनी ईमानदारी को बार बार साबित करने की कोशिश नहीं करता, उसका आचरण स्वयं उसका परिचय होता है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपने ही चरित्र की सफाई देता रहे, बार बार यह जताता रहे कि वह कितना सच्चा, ईमानदार और साफ दिल का है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी छवि खतरे में है, और वह चाहता है कि लोग उसके शब्दों को ही उसकी सच्चाई मान लें, ना कि उसके कर्मों को परखें। यह प्रवृत्ति झूठ को आंतरिक रूप से स्वीकार कर चुकी होती है, परंतु वह उसे बाहर उजागर होने से बचाने के लिए स्वयं की अच्छाई का ढोल पीटना शुरू कर देती है। ऐसे लोग कहते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मुझे मत समझाओ, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा नहीं है, जिससे वे सामने वाले की तर्क शक्ति को कुंद कर दें और उसे यह महसूस हो कि वह गलत सोच रहा है। यह मानसिक रणनीति होती है, आत्म प्रक्षालन के माध्यम से दूसरे को मानसिक रूप से छोटा करना और खुद को नैतिक ऊंचाई पर स्थापित करना। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हर बात पर अपनी अच्छाई की कसम खाए या अपने चरित्र को बार बार दोहराए, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति चाह नहीं रहा कि तुम सच तक पहुंचो, बल्कि वह चाहता है कि तुम उसकी छवि पर ही विश्वास कर लो, चाहे उस छवि के पीछे कितनी भी सच्चाई छिपी हो। यह नीति आज के समय में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए सबसे पहले खुद को महान सिद्ध करने लगते हैं, ताकि उनकी बातों पर सवाल उठाना ही गुनाह बन जाए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो सत्य होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो हर बात में खुद को निर्दोष सिद्ध करने लगे, वह कहीं न कहीं उस दोष का बोझ ढो रहा होता है जिससे वह खुद भी परिचित है, लेकिन दूसरों को परिचित नहीं होने देना चाहता। नीति 27। जो व्यक्ति हर बार अपनी कही बात पर जोर डालते हुए कहे कि मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, या मैं क्यों झूठ बोलूंगा,
वह अक्सर अपने झूठ को स्वाभिमान और तर्क की आड़ में ढंकता है ताकि लोग उसकी नीयत पर संदेह करने से पहले ही रुक जाएं और उसकी कही बात को सत्य मान लें। चाणक्य कहते हैं कि सत्य को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपनी शक्ति से बोलता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार यह कहकर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करे कि उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वह न केवल अपनी बात पर लोगों का विश्वास जबरदस्ती स्थापित करना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी मंशा पर संदेह करने से पहले अपराध बोध में घिर जाए। यह एक मानसिक चाल होती है जहां व्यक्ति अपने कथनों को सत्य साबित करने के लिए सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल पूछता है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ताकि वह स्वयं ही नैतिक ऊंचाई पर खड़ा दिखे और सामने वाला मानसिक रूप से नीचा महसूस करने लगे। चाणक्य इस प्रवृत्ति को आत्मरक्षा की एक रणनीति मानते हैं, जो तब सामने आती है जब कोई व्यक्ति जानता है कि उसकी कही बात पर शंका उठ सकती है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि कोई उस पर आरोप लगाए या उसकी जांच करे। इसलिए वह अपने सम्मान, स्वाभिमान या जरूरत न होने जैसे तर्कों के माध्यम से अपने झूठ को सुरक्षित करता है। यह स्वभाव आज के समय में हर क्षेत्र में दिखाई देता है, जब लोग झूठ बोलकर भी यह जताते हैं कि उन्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वे बोले क्योंकि वे अच्छे हैं। वे यह साबित करना चाहते हैं कि उनका चरित्र इतना उच्च है कि वे झूठ बोल ही नहीं सकते, और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो वह स्वाभाविक रूप से सच ही होगा। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा होता है वह सीधे और शांति से बात करता है, लेकिन जो व्यक्ति झूठ को तर्क, सम्मान या मुझे क्या जरूरत जैसे वाक्यों के पीछे छुपाता है, वह असल में अपने झूठ को इस तरह पेश करता है कि सामने वाला उसकी बात की सच्चाई पर नहीं, उसकी स्थिति पर ध्यान दे, और यह स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि किसी की बात पर विश्वास करने से पहले यह देखो कि क्या वह सत्य है या केवल इसलिए सत्य प्रतीत हो रही है क्योंकि वह व्यक्ति खुद को झूठ से ऊपर बताने की कोशिश कर रहा है। नीति 28। जो व्यक्ति अपनी कही बात को सही साबित करने के लिए दूसरों की गवाही देने लगे और बार बार कहे कि तू चाहे तो उनसे पूछ ले, फलाने ने भी यही कहा था, वो भी यही मानते हैं, वह व्यक्ति अकेले अपनी बात की सच्चाई में विश्वास नहीं करता और इसलिए झूठ को समूह की स्वीकृति के माध्यम से मजबूती देने की कोशिश करता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो उसे अपने सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम होता है कि सत्य समय के साथ खुद को सिद्ध करता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है उसे पता होता है कि उसकी बात पर संदेह किया जा सकता है, इसलिए वह तुरंत किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेने लगता है, किसी परिचित का हवाला देने लगता है या यह कहता है कि बाकी लोग भी यही मानते हैं, ताकि सामने वाला उसकी बात पर तुरंत विश्वास कर ले और उससे आगे सवाल न करे। यह व्यवहार दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपनी बात में खुद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और उसे लगता है कि जब तक कोई और उसका समर्थन नहीं करेगा तब तक सामने वाला उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वह यह तरीका अपनाता है कि अपनी बात को अन्य लोगों के नाम या गवाही से सशक्त बनाए। यह न केवल एक मानसिक चाल होती है बल्कि एक सामाजिक दबाव भी होता है, जिसमें सामने वाला यह सोचने लगता है कि अगर सब यही कह रहे हैं तो शायद यह सही ही हो, और यही वह क्षण होता है जब झूठ को सच मान लिया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वह अकेला नहीं था बल्कि भीड़ के नाम पर बोला गया था। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग हर बार किसी बहस में यह कहेंगे कि तुम फलाने से पूछ लो, मुझसे पहले भी कई लोगों ने ऐसा कहा है, मैं अकेला ऐसा नहीं मानता, ताकि वे अपने झूठ को साझा धारणा या सामूहिक स्वीकार्यता का रूप देकर प्रस्तुत कर सकें। लेकिन सत्य कभी बहुमत पर निर्भर नहीं करता, वह अकेला खड़ा भी उतना ही बलवान होता है जितना किसी समूह के साथ। इसीलिए चाणक्य इस नीति के माध्यम से सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को सिद्ध करने के लिए बार बार दूसरों की गवाही देता है, वह या तो भ्रम फैला रहा है या फिर वह स्वयं जानता है कि उसकी बात कमजोर है
और इसीलिए वह अपने झूठ को मजबूत करने के लिए सहारे ढूंढ रहा है, न कि सच्चाई को सामने रखने की हिम्मत कर रहा है। नीति 29। जो व्यक्ति जब भी उससे कोई प्रश्न पूछा जाए या उस पर कोई आरोप लगे तो जवाब देने की बजाय अचानक गुस्से में आ जाए, आवाज ऊंची करने लगे और सामने वाले पर ही सवाल उठाने लगे, वह व्यक्ति अपने झूठ को आक्रोश की दीवार से ढांक रहा होता है ताकि उसकी बातों की सच्चाई की जांच ही न हो सके। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा उस व्यक्ति का सबसे पहला हथियार होता है जो भीतर से असत्य से भरा हुआ होता है, लेकिन बाहर से खुद को शक्तिशाली और सही दिखाना चाहता है। जब कोई व्यक्ति दोषी होता है और उसे लगता है कि सामने वाला उसकी वास्तविकता को पहचानने लगा है, तो वह शांति से बात करने के बजाय तुरंत उत्तेजित हो जाता है। उसकी आवाज तीखी हो जाती है, उसकी भंगिमा आक्रामक हो जाती है और वह सामने वाले को चुप कराने के लिए भय का वातावरण बना देता है। वह कहेगा, मुझसे यह सवाल कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि असली गलती किसकी है। और फिर वह उस मुद्दे से हटकर सामने वाले की गलती, कमी या पुराने दोषों को गिनाना शुरू कर देता है। यह रणनीति सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति बहुत गुस्से में है तो वे डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं या बहस से पीछे हट जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब झूठ जीतता है और सत्य हार जाता है। चाणक्य कहते हैं कि यह एक प्रकार का मानसिक युद्ध होता है जिसमें झूठा व्यक्ति अपने अपराध की सजा से बचने के लिए गुस्से का उपयोग करता है, जैसे कोई सैनिक ढाल का करता है। ऐसे लोग कभी भी सीधे उत्तर नहीं देते, वे कभी अपनी बात स्पष्ट नहीं रखते, बल्कि बार बार बहस को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं ताकि असली मुद्दा छुप जाए और सामने वाला उलझन में पड़ जाए। वे चाहते हैं कि सवाल पूछने वाला खुद को दोषी माने और यह महसूस करे कि उसने पूछकर कोई गलती कर दी। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे जाने पर तुरंत क्रोधित हो जाए और बात को हिंसक बना दे, तो समझो कि वह कुछ छुपा रहा है और वह छुपा हुआ सच ही उसके गुस्से का असली कारण है। नीति 30। जो व्यक्ति जब भी उससे कोई बात पूछी जाए तो हर बार यह कहे कि उसे सब कुछ याद नहीं, या वह कुछ बातें भूल गया है, या वह उस समय मानसिक तनाव में था इसलिए उसे ठीक से सब याद नहीं, वह व्यक्ति अपने झूठ को स्मृति दोष और भावनात्मक कमजोरी की आड़ में छुपा रहा होता है ताकि लोग उसे दोषी नहीं बल्कि असहाय समझें और उस पर सवाल उठाना छोड़ दें। चाणक्य कहते हैं कि स्मृति का कमजोर होना या किसी बात का भूल जाना एक सामान्य मानवीय बात हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार केवल उन्हीं बातों को भूलता है जो उसकी पोल खोल सकती हैं और हर बार वही बातें उसे याद नहीं आती जो उसे कटघरे में खड़ा करती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वह भूल नहीं रहा बल्कि जानबूझकर भूलने का अभिनय कर रहा है। ऐसे लोग जब अपनी झूठी कहानी बनाते हैं तो उसमें से जो हिस्से असुविधाजनक होते हैं या जिनका जवाब उनके पास नहीं होता, उन्हें वे मुझे याद नहीं है कहकर टाल देते हैं। वे बार बार यह कहते हैं कि वो समय ऐसा था कि मैं बहुत परेशान था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, वो बात दिमाग से निकल गई थी। और इस तरह वे सामने वाले को यह एहसास कराना चाहते हैं कि वे जानबूझकर कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि उन्हें सच में कुछ याद नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने फायदे की बातें कभी नहीं भूलता, उसे वही चीजें याद नहीं रहती जिनका जिक्र करने से उसका झूठ उजागर हो सकता है। ऐसे लोग अपने झूठ को भावनाओं, मानसिक स्थिति और भूलने के बहाने में लपेटकर इस तरह पेश करते हैं कि सामने वाला यह मानने लगे कि वह व्यक्ति दोषी नहीं है, बस दुर्भाग्यवश कुछ बातें उसे याद नहीं है। यह रणनीति बहुत ही कुटिल होती है, क्योंकि इसमें झूठ न तो पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है और न ही पूरी तरह से इनकार किया जाता है, बल्कि उसे धुंध में डाल दिया जाता है ताकि न तो सच सामने आए और न ही झूठ सिद्ध हो सके। चाणक्य कहते हैं कि यह धुंध ही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां झूठ फलता है और सच्चाई रास्ता खो बैठती है। जो व्यक्ति बार बार कुछ न याद होने का बहाना बनाए, उससे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है,
क्योंकि यह नीति स्पष्ट करती है कि ऐसा आचरण अक्सर एक योजनाबद्ध झूठ की रक्षा के लिए अपनाया जाता है। नीति 31। जो व्यक्ति हर बार अपनी सफाई में यह कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है या तुम गलत समझ रहे हो, वह व्यक्ति अपने झूठ को नकारात्मकता और भ्रम की चाल में ढालकर सामने वाले की समझदारी पर सवाल उठाकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करता है, ताकि असली सच तक कोई पहुंच ही न सके। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सवाल या आरोप का सीधा उत्तर देने के बजाय बार बार यह कहता है कि तुम्हारा सोचना ही गलत है या तुम गलत दिशा में सोच रहे हो, तो वह व्यक्ति उत्तर नहीं देना चाहता, बल्कि सामने वाले की सोच और समझदारी को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, ताकि खुद के ऊपर उठे संदेह की धार कुंद हो जाए। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ प्रकार की कूटनीति होती है, जिसमें झूठ बोलने वाला खुद के झूठ को साबित करने की बजाय सवाल पूछने वाले की भावना, सोच और दृष्टिकोण को ही दोषी ठहराने लगता है। वह यह जताता है कि समस्या उसके आचरण में नहीं, बल्कि सामने वाले की सोच में है, जिससे वह बच निकलने का मार्ग बनाता है। वह व्यक्ति बार बार कहेगा कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वह कभी नहीं बताएगा कि असल में क्या है। इससे वह एक रहस्य का निर्माण करता है और सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद गलती उसकी ही समझ में है। इस नीति के माध्यम से चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग बार बार दूसरे की सोच को ही दोषी ठहराएं, लेकिन स्वयं अपनी बात को स्पष्ट रूप से न कहें, वे वास्तव में सच को छुपाने का प्रयास कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे अपनी बात को सही साबित करने लगेंगे तो उनका झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए वे सत्य को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि झूठ को प्रश्न चिन्ह में तब्दील कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति सामने वाले के आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करता है, ताकि अगली बार वह कोई सवाल ही न पूछे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग न सिर्फ झूठे होते हैं, बल्कि वे दूसरों के मन में भी भ्रम पैदा कर देते हैं। उनसे सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि उनका उद्देश्य सच बताना नहीं, बल्कि सच को इतना उलझा देना होता है कि कोई उसे पहचान ही न सके। नीति 32। जो व्यक्ति जब भी उससे कोई बात पूछी जाए तो उत्तर देने के बजाय अचानक विषय बदल दे या ऐसा प्रश्न पूछ ले जो मुख्य बात से ध्यान भटका दे, वह व्यक्ति अपने झूठ को छुपाने के लिए वार्तालाप की दिशा को मोड़ देता है, ताकि सामने वाला असल मुद्दे से हटकर दूसरी बातों में उलझ जाए और सच्चाई पीछे छूट जाए। चाणक्य कहते हैं कि वार्तालाप केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, यह एक मानसिक युद्ध भी होता है, जहां हर बात, हर उत्तर और हर मौन के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर प्रश्न का उत्तर देने के बजाय बात का रुख मोड़ने लगे, जैसे अचानक कोई पुरानी याद दिला दे, सामने वाले से ही उल्टा कोई सवाल पूछ ले या बात को ऐसे भावनात्मक स्तर पर ले जाए जहां सामने वाला असहज हो जाए, तो यह संकेत होता है कि वह व्यक्ति उस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि उत्तर देने से उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। ऐसे लोग वार्तालाप में इतने चतुर होते हैं कि वे धीरे धीरे मुख्य मुद्दे को दरकिनार कर देते हैं और सामने वाले को ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां वह या तो भावनात्मक हो जाए या खुद अपने सवाल को महत्वहीन मानने लगे। यह रणनीति उन्हें अपने झूठ को बचाने का अवसर देती है, क्योंकि जब तक सवाल का उत्तर नहीं दिया जाएगा तब तक झूठ पकड़ा नहीं जा सकता। वे कभी खुद नहीं कहेंगे कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि वे उसे इस तरह मोड़ते हैं कि सवाल अपने आप खत्म हो जाए। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बात घुमा रहा हो या सवाल को टाल रहा हो, तो वहां कोई न कोई झूठ अवश्य छिपा होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर सवाल का उत्तर देने को तैयार होता है, भले ही वह उत्तर उसके लिए कठिन क्यों न हो। लेकिन जो झूठा होता है वह किसी न किसी बहाने से बात को मोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हर बार विषय बदलता है, नए मुद्दे उठाता है या सामने वाले को उलझा देता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति सच से भाग रहा है और अपने झूठ को भाषा और चालाकी के आवरण में छुपा रहा है। नीति 33।
जो व्यक्ति किसी भी सवाल का उत्तर देने से पहले बार बार यह कहे कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं या मैंने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था, वह व्यक्ति अपने झूठ को दोहराव की आदत और पूर्व कथनों की धुंध में छिपा देता है, ताकि कोई उससे वर्तमान में दोबारा सवाल ही न पूछे और वह अपने झूठ से बचा रहे। चाणक्य कहते हैं कि सत्य कभी पुराने कथनों के सहारे नहीं जीता। वह हर बार नए सवालों का सामना करता है और हर बार खुद को सिद्ध करता है। लेकिन जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह बार बार यह जताता है कि उसने पहले ही सब कुछ कह दिया था और अब उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई बात दोबारा पूछी जाती है तो वह आक्रोश या थकान जताते हुए सामने वाले को यह महसूस कराता है कि वह अनावश्यक सवाल कर रहा है। वह कहेगा, मैं तो पहले ही बता चुका हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। मैं कितनी बार एक ही बात दोहराऊं ताकि सवाल पूछने वाला स्वयं ही पीछे हट जाए और उस व्यक्ति को दोबारा सफाई देने की आवश्यकता ही न पड़े। यह एक मानसिक दबाव होता है जहां वह व्यक्ति खुद को पीड़ित और परेशान दिखाकर सामने वाले को दोषी ठहराता है कि वह बार बार एक ही बात पूछकर माहौल को खराब कर रहा है। लेकिन चाणक्य इस बात पर बल देते हैं कि यदि कोई बात वास्तव में पहले स्पष्ट हो चुकी होती तो दोबारा प्रश्न उठता ही नहीं। जो व्यक्ति यह कहे कि उसने पहले सब बता दिया है लेकिन उसकी बात अब भी संदेहास्पद है, वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ छुपा रहा है। उसकी मंशा होती है कि उसका पुराना बयान ही अंतिम मान लिया जाए, चाहे वह अधूरा हो या झूठा, और कोई उससे अब और प्रश्न न करे। ऐसे व्यक्ति की रणनीति यही होती है कि वह जवाब से बचते हुए पूर्व कथन की ढाल में अपने झूठ को सुरक्षित रख सके। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने पुराने कथनों का हवाला देकर वर्तमान सवालों से बचता है तो समझ लेना चाहिए कि वह सत्य नहीं, केवल अपनी सुविधा की रक्षा कर रहा है, और ऐसे में उसका हर उत्तर संदेह के घेरे में आ जाता है। नीति 34। जो व्यक्ति किसी बात का उत्तर देने से पहले बार बार यह कहता है कि मैं अब इस पर कुछ नहीं कहना चाहता या अब यह सब कहने का क्या फायदा, वह व्यक्ति सच को जानबूझकर दबा रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बोलेगा तो उसका झूठ उजागर हो जाएगा। इसलिए वह चुप्पी की चादर ओढ़कर खुद को निर्दोष और परिपक्व दिखाने का अभिनय करता है, जबकि भीतर से वह भय, अपराध बोध और असत्य से भरा होता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन कई बार ज्ञान की निशानी होता है, लेकिन जब मौन असुविधा और डर से उत्पन्न होता है तब वह झूठ का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर विषय पर बात करने से इनकार कर देता है या यह कहता है कि अब इस पर बात नहीं करना चाहता, तो वह असल में उस मुद्दे से भाग रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो बात खुलकर सामने आ जाएगी और वह पकड़ में आ जाएगा। नीति 35। जो व्यक्ति किसी विषय पर जब भी बोलता है तो अपने हर शब्द को इतना सजाकर, इतनी सफाई से और इतनी तैयारी के साथ कहता है कि उसकी बात एकदम परिपक्व, संतुलित और नियंत्रित लगे, लेकिन उसकी आंखों, चेहरे और हाव भाव में एक अजीब सी बनावटी शांति हो, तो वह व्यक्ति अपने झूठ को शब्दों की चतुराई में छिपा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अपनी भावनाओं को खुलने दिया तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के शब्द उसके नहीं होते, वे सीखे जा सकते हैं, दोहराए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसकी सहजता वह कभी बनावटी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसकी बातों में भले ही शब्दों की कमी हो, लेकिन उसके भावों में स्पष्टता होती है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है वह अपने शब्दों को इतना नपा तुला और सुनियोजित बनाता है कि सामने वाला उसकी भाषा से प्रभावित हो जाए, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी, आंखों की हलचल, चेहरे की कड़ी मुस्कान और उसके हाव भाव की कृत्रिमता यह बता देते हैं कि वह सिर्फ बोलने की तैयारी करके आया है, सच बताने की नहीं। ऐसे लोग अक्सर धीमी आवाज में बात करेंगे, बीच बीच में सांस रोकेंगे और सोचने का अभिनय करेंगे ताकि वे परिपक्व लगें। लेकिन चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि यह एक प्रकार की अभिनय कला होती है, जिसमें झूठ को इतने सभ्य शब्दों और नियंत्रित शरीर भाषा में ढाल दिया जाता है कि वह सच जैसा लगने लगता है।
लेकिन यदि आप उसकी आंखों में सीधे देखें तो वहां न तो आत्मविश्वास दिखेगा न ही शांति, बल्कि वहां एक डर छिपा होगा कि कहीं उसकी यह चतुराई पकड़ी न जाए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी बातों में कोई चूक नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी हर हरकत से यह लगेगा कि वह खुद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखे हुए है, और यही नियंत्रण ही उसका सबसे बड़ा संकेत होता है कि वह कुछ छिपा रहा है। इसलिए चाणक्य की यह नीति कहती है कि जो व्यक्ति बोलते समय इतना सजग हो जाए कि उसकी हर बात, हर भाव, हर प्रतिक्रिया नियंत्रित और रटी हुई लगे, समझ लेना चाहिए कि वह सत्य नहीं कह रहा, बल्कि उसने झूठ को एक प्रस्तुति की तरह तैयार किया है, ताकि तुम उसकी बातों में उलझकर उसके सच को जान ही न सको। नीति 36। जो व्यक्ति जब भी कोई बात सामने आती है तो अपने बचाव में दूसरों की गवाही देने लगे, बार बार यह कहे कि तुम इनसे पूछ लो, फलां ने भी तो यही कहा था, सब लोग जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, वह व्यक्ति अपने झूठ को दूसरों की छवि और शब्दों की ढाल में छुपा रहा होता है, क्योंकि उसे खुद पर नहीं बल्कि दूसरों की राय पर भरोसा होता है, और वह जानता है कि यदि खुद बोलेगा तो फंस जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपने शब्दों में विश्वास रखता है और किसी तीसरे की मदद की जरूरत नहीं महसूस करता, लेकिन जो व्यक्ति झूठा होता है वह खुद के बचाव में तुरंत अन्य लोगों का नाम लेने लगता है, ताकि उसके झूठ को एक सामाजिक सहमति मिल जाए और वह अकेले जवाबदेह न रहे। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर लगे हर आरोप या हर सवाल को अपने शब्दों से नहीं काटता, बल्कि यह कहता है कि तुम किसी और से पूछ लो, मैं अकेला नहीं था, सब वही कह रहे थे, या अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता, ताकि वह भीड़ की आड़ में अपने झूठ को छुपा सके। यह एक अत्यंत सूक्ष्म कूटनीति है, जिसमें दोषी व्यक्ति खुद को एक समूह का हिस्सा दिखाकर अपने अपराध को सामान्य और स्वीकार्य बनाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि यदि वह अकेला खड़ा होगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर वह अपनी बात को कई नामों, कई चेहरों और कई कथनों से जोड़ देगा तो उसका झूठ व्यक्तिगत न रहकर सामाजिक हो जाएगा और लोग उस पर शक करना छोड़ देंगे। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बचाव में दूसरों को ढाल बनाता है वह न केवल खुद झूठा होता है बल्कि दूसरों को भी अपने झूठ में खींचता है। ऐसे लोग कभी सीधे जवाब नहीं देते, वे कभी स्पष्ट नहीं होते, बल्कि बार बार कहते हैं कि अगर मैं गलत होता तो फलां व्यक्ति मुझसे बात क्यों करता, सब जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, और इस तरह वे अपने कथन की सच्चाई को दूसरों की राय के भरोसे टिका देते हैं। यह नीति हमें सावधान करती है कि ऐसे लोगों से होशियारी से प्रश्न करो, और जब तक वे खुद अपने शब्दों में जवाब न दें तब तक उनकी बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को खुद नहीं बता सकता और बार बार दूसरों का सहारा लेता है वह स्वयं को नहीं बल्कि अपनी झूठी छवि को बचा रहा होता है। नीति 37। जो व्यक्ति अपने ऊपर उठे हर सवाल को टालने के लिए बार बार यह कहता है कि तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो, ज़रेनिया, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है, ज़रेनिया, क्या सिर्फ मैं ही गलत हूं, ज़रेनिया, वह व्यक्ति असल में अपने ऊपर आए संदेह को सवालों की उलझन में बदल देता है, ताकि वह खुद पर उठे प्रश्नों से बच सके और लोगों का ध्यान अपनी स्थिति की बजाय पूछने वाले की नीयत पर चला जाए। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सवाल के जवाब में अपने ऊपर आए प्रश्न को ही मुद्दा बना देता है तो वह उस सवाल से नहीं बल्कि उस सवाल पूछने वाले से बचना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जवाब देने के बजाय अपनी स्थिति को पीड़ित की तरह प्रस्तुत करता है। वह कहता है, तुम मुझे ही क्यों निशाना बना रहे हो, या क्या तुम्हें मुझ पर ही शक है, ताकि सामने वाला रक्षात्मक हो जाए और असली प्रश्न पीछे छूट जाए। यह नीति बताती है कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म और भावनात्मक चाल है, जिसमें झूठा व्यक्ति खुद को निर्दोष सिद्ध नहीं करता बल्कि खुद को पीड़ित दिखाकर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो वह प्रश्नों का सामना करता है, लेकिन जो झूठा होता है वह प्रश्नों को ही शक के घेरे में डाल देता है। वह अपनी स्थिति को सवाल से हटाकर भावना में बदल देता है। वह चाहता है कि सामने वाला खुद को कटघरे में महसूस करे और सवाल न दोहराए। वह कभी जवाब नहीं देता बल्कि कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे यही उम्मीद थी। लॉग,
क्या मैं तुम्हें ऐसा लगा? जिससे सामने वाला भावुक होकर खुद को गलत महसूस करे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ऊपर उठे सवालों से बचने के लिए बार बार यह दर्शाए कि वह गलत फहमी का शिकार हो रहा है, वह व्यक्ति केवल अपने झूठ को भावनात्मक कवच में छिपा रहा है। ऐसे लोग सत्य के नहीं, भ्रम के सहारे जीते हैं और जब भी उनसे सच पूछा जाए तो वे जवाब नहीं देंगे, बल्कि यह पूछेंगे कि तुमने मुझसे क्यों पूछा, ताकि वे सच्चाई से दूर रह सकें। इस नीति में चाणक्य हमें सचेत करते हैं कि जब कोई अपने जवाब से अधिक अपनी स्थिति पर बात करे तो समझ लेना चाहिए कि वह सच नहीं छुपा रहा, बल्कि उसे उलझा रहा है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। नीति 38। जो व्यक्ति किसी गंभीर परिस्थिति में जब भी अपनी सफाई देने का मौका आता है तो बार बार ये कहकर टाल देता है कि अब जो होना था हो गया, अब क्या फायदा बात करने का, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, वह व्यक्ति अपने झूठ को समय के बहाव में बहा देने की कोशिश करता है ताकि उसे कभी जवाबदेह न बनना पड़े और लोग यह समझें कि वह अब वर्तमान या भविष्य पर केंद्रित है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वह अपने बीते झूठ से बचने की चालाकी कर रहा होता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि समय बीत जाने का मतलब यह नहीं होता कि सच्चाई का महत्व समाप्त हो गया, बल्कि कभी कभी सच्चाई को जानने की सबसे जरूरी घड़ी वही होती है जब सब कुछ शांत लगने लगे। जो व्यक्ति अपने ऊपर लगे सवालों या संदेहों से तब बचना चाहता है जब जवाबदेही की जरूरत हो, वह हमेशा यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वह अब उन बातों को पीछे छोड़ चुका है और उन्हें याद करना केवल दर्दनाक या निरर्थक है। वह कहेगा कि वह अब उन बीती बातों में नहीं पड़ना चाहता, कि अब आगे देखना है। लेकिन चाणक्य बताते हैं कि यह भविष्य की बात नहीं, बल्कि अतीत की चुप्पी को ओढ़ने की एक रणनीति होती है। ऐसा व्यक्ति कभी सच को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह बार बार कहता है कि अब कोई मतलब नहीं उसे दोहराने का, ताकि वह जवाब देने की प्रक्रिया से पूरी तरह बच जाए। वह यह दर्शाता है कि वह इतना भावनात्मक रूप से आगे बढ़ चुका है कि अब वह पीछे मुड़ना नहीं चाहता, जबकि उसका असली उद्देश्य यही होता है कि पीछे छुपे उस झूठ को किसी ने भी कुरेदना नहीं चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति समय बीत जाने के बाद भी सत्य को स्वीकार करता है, जबकि झूठा व्यक्ति समय का सहारा लेकर प्रश्नों को समाप्त करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग यह मान लें कि अब उस बात की कोई प्रासंगिकता नहीं रही, जबकि असल में वह जानता है कि सच्चाई आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी तब थी। इसलिए चाणक्य हमें सावधान करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार यह कहे कि अब उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि असली बात वहीं छुपी हुई है और वह व्यक्ति अब भी उस झूठ को समय के पीछे छिपाकर सामने न आने देने की पूरी कोशिश कर रहा है। नीति 39। जो व्यक्ति किसी सवाल का जवाब देने से पहले बार बार यह कहता है कि तुम मेरी भावना नहीं समझ सकते, तुम मुझे समझते ही नहीं, मैं जैसा महसूस करता हूं वो तुम जान ही नहीं सकते, वह व्यक्ति अपने झूठ को भावनाओं की धुंध में छुपा रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह तथ्य और तर्क की जमीन पर आया तो पकड़ा जाएगा। इसलिए वह बहस को भावना की दिशा में मोड़ देता है, जहां सच्चाई की जगह सहानुभूति से फैसला होता है और वहां वह जीत सकता है। चाणक्य बताते हैं कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति को अपनी बात के लिए किसी अतिरिक्त भावना की जरूरत नहीं होती। वह चाहे भावनात्मक हो या नहीं, उसका सच सटीक और स्पष्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति असत्य का सहारा लेता है, वह जानता है कि यदि वह तर्क, प्रमाण और तथ्य पर बात करेगा तो उसका झूठ तुरंत उजागर हो जाएगा। इसलिए वह बातचीत को भावना के मार्ग पर मोड़ देता है। वह कहता है, तुम मेरी बात समझ नहीं सकते, तुम्हें मेरी स्थिति का अंदाजा नहीं है, या तुम्हें कभी यह महसूस ही नहीं हुआ होगा जो मैंने झेला है। इस तरह के वाक्य उस व्यक्ति के झूठ को ढाल देने का काम करते हैं, क्योंकि जब सामने वाला यह सुनता है तो वह खुद को असंवेदनशील या कठोर न दिखाने के लिए चुप हो जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी बातों की जांच भावना के तराजू पर हो, न कि सच्चाई की कसौटी पर। वह अपने झूठ को इस तरह पेश करता है कि जैसे वह सबसे पीड़ित हो, और यदि कोई उससे सवाल करता है
तो वह उल्टा उस पर यह आरोप लगाने लगता है कि वह उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहा है। यह एक बहुत ही महीन और चतुर रणनीति होती है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को दोषी महसूस करने लगता है और झूठा व्यक्ति अपने झूठ को बचाने में सफल हो जाता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि भावना का उपयोग तब करना चाहिए जब सत्य को और स्पष्ट करना हो, न कि उसे छुपाने के लिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तर्क के स्थान पर भावना का सहारा लेने लगे और बार बार यह कहे कि तुम नहीं समझ सकते, तो यह मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति खुद नहीं चाहता कि कोई उसे वास्तव में समझे, क्योंकि वह जानता है कि अगर कोई उसकी बातों को गहराई से समझने लगेगा तो उसका झूठ उजागर हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर आरोप या असहमति के बाद अचानक पूरी तरह बदल जाए और उसके व्यवहार में अस्वाभाविक विनम्रता आ जाए, तो यह स्वाभाविक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि एक योजना होती है। जो व्यक्ति सच बोलता है वह अपनी बात पर स्थिर रहता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। लेकिन जो झूठा होता है वह समय और परिस्थिति देखकर अपना रंग बदलता है। ऐसे व्यक्ति को जब यह एहसास हो जाता है कि अब उससे और बात की गई तो वह पकड़ा जाएगा, तब वह प्रतिकार करना बंद कर देता है और पूरी तरह शांत और सहमति में झुक जाता है। वह अचानक नम्र बनकर बातों को जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता है। उसकी यह चाल होती है कि सामने वाला उसकी इस अचानक विनम्रता को आत्मग्लानि या पश्चाताप समझे और उसे क्षमा कर दे, या आगे कुछ पूछने की जरूरत ही न समझे। वह चाहता है कि जो व्यक्ति उससे प्रश्न कर रहा था वह सोचने लगे कि शायद अब ये सुधर गया है, अब इसे दोषी कहने का कोई मतलब नहीं। यह दिखावटी व्यवहार सत्य के नहीं बल्कि भय और असुरक्षा की उपज होती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति कभी अपने अपराध या झूठ को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे अपने स्वभाव में एक ऐसा परिवर्तन दिखाते हैं जिससे सामने वाला भावुक होकर सवालों को छोड़ दे। यह नीति बताती है कि जब कोई इंसान अचानक से हर बात में सहमति जताने लगे, कोई भी विरोध न करे, अत्यधिक विनम्र हो जाए, तो यह उसके चरित्र की अच्छाई नहीं बल्कि उसकी रणनीति होती है अपने झूठ को छुपाने की। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह शांति, यह विनम्रता और यह सहमति सब कुछ केवल एक आवरण होती है उस सच्चाई को ढकने के लिए जो अगर उजागर हो जाए तो वह व्यक्ति कभी भी भरोसे के लायक न रहे। नीति 41। जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बार बार अपने पुराने अच्छे कर्मों की दुहाई देता है, जैसे मैंने तो हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम मेरे पुराने व्यवहार को देखो, मैंने तो पहले भी तुम्हारी मदद की थी, वह व्यक्ति वर्तमान के अपने झूठ को अतीत की अच्छाई में छुपा रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान में उसके पास कोई सच्चा उत्तर नहीं है। इसलिए वह लोगों की भावनाओं को अपने बीते कार्यों से बांधकर उनके विवेक को वर्तमान से हटा देना चाहता है। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान समय में जवाबदेही से बचना चाहता है, वह हमेशा अतीत की छाया में जाकर शरण लेने की कोशिश करता है। वह अपने वर्तमान झूठ को इसलिए नहीं स्वीकार करता क्योंकि उसे डर है कि यदि वह एक बार पकड़ा गया तो उसका संपूर्ण चरित्र संदिग्ध हो जाएगा। इसलिए वह अपने पिछले अच्छे कामों को बार बार दोहराता है ताकि सामने वाला भावुक हो जाए और कहे कि हाँ, यह तो वही व्यक्ति है जिसने पहले मेरी मदद की थी, यह तो हमेशा भला सोचता है, और इस तरह उसकी वर्तमान गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सत्य की कसौटी वर्तमान पर होती है, अतीत पर नहीं। भले ही कोई व्यक्ति पहले कितना ही अच्छा रहा हो, यदि वह अभी झूठ बोल रहा है या दोषी है, तो उसका पहले का व्यवहार उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अतीत का पुण्य वर्तमान के पाप को धो नहीं सकता, और न ही वह वर्तमान के उत्तरदायित्व से बचा सकता है। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, वह यह नहीं कह रहा होता कि वह अभी भी सही है, बल्कि वह चाहता है कि तुम उसकी पुरानी छवि के कारण उसकी वर्तमान सच्चाई को न देखो। यह एक भावनात्मक धोखा होता है जिसमें वह अपने बीते रिश्तों और अच्छाइयों की आड़ में तुमसे यह अपेक्षा करता है कि तुम उस पर सवाल न करो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो अपने वर्तमान का उत्तर
अतीत से देना चाहे, वह या तो सच से भाग रहा है या उसे दबा रहा है। और ऐसे व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकते, चाहे उन्होंने अतीत में कितना भी अच्छा क्यों न किया हो। नीति 42। जो व्यक्ति जब भी किसी झूठ को छुपाने की कोशिश करता है, वह अपने चारों ओर इतने अधिक सवाल खड़े कर देता है कि असली सवाल उसमें खो जाता है। जैसे वह कहे कि असल मुद्दा ये नहीं है, तुम्हें इस बात की चिंता क्यों है, और भी बहुत चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा इरादा क्या है ये पूछने का। कंपोनेंट प्लेसमेंट ऐसे वाक्य केवल एक ही उद्देश्य से बोले जाते हैं, सवाल पूछने वाले की नीयत को कटघरे में खड़ा करना और असली मुद्दे को इतने सारे कृत्रिम मुद्दों में घुमा देना कि कोई मूल बात तक पहुंच ही न पाए। चाणक्य कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सच बोलने से डरता है, वह बात को कभी सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि विषयांतर करता है। उसे डर होता है कि यदि वह सीधा उत्तर देगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वह संवाद को इतने घुमावदार रास्तों पर ले जाता है कि सच्चाई की दिशा ही बदल जाए। वह खुद को सवाल का केंद्र नहीं बनाता, बल्कि सवाल पूछने वाले को ही संदिग्ध बना देता है। वह कहता है, क्या तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हारा कोई निजी एजेंडा है? ऐसे सवाल सामने वाले को उलझन में डाल देते हैं। चाणक्य बताते हैं कि यह रणनीति बहुत ही सूक्ष्म होती है। इसमें व्यक्ति ना तो सीधा झूठ बोलता है, ना ही सीधा सच, बल्कि बातों को उस स्तर पर ले आता है जहां सही और गलत की पहचान ही धुंधली हो जाती है। वह ऐसी बातें करता है जिससे चर्चा की दिशा ही बदल जाती है और मूल विषय गुम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या बदल जाएगा, तो समझो वह यह नहीं चाहता कि उसकी बातों पर कोई गहराई से सोचे। वह जितना अधिक विषयों का विस्तार करता है, उतना ही स्पष्ट होता है कि वह किसी विशेष प्रश्न से भाग रहा है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि जो लोग सत्यनिष्ठ होते हैं वे हमेशा संक्षिप्त, सटीक और स्पष्ट होते हैं, जबकि जो व्यक्ति बात को चारों ओर घुमा देता है, असली मुद्दे से ध्यान हटाता है, वह या तो दोषी होता है या किसी गहरे झूठ को छुपा रहा होता है। ऐसे व्यक्तियों के सामने जब भी आप सच्चाई जानना चाहें तो ध्यान रखिए कि असली सवाल को खोजे रखना ही सबसे जरूरी होता है, नहीं तो वे आपको इतने भावनात्मक, नैतिक और व्यक्तिगत मोड़ों पर ले जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि आपने पूछा क्या था। नीति 43। जो व्यक्ति जब भी उस पर संदेह किया जाए या कोई प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत खुद को पीड़ित बताकर कहे कि मुझे हमेशा ही गलत समझा जाता है, हर कोई मुझे ही दोषी क्यों मानता है, तुम भी बाकियों जैसे ही निकले, और इस तरह खुद को एक शिकार के रूप में प्रस्तुत करने लगे। वह व्यक्ति अपने झूठ को सहानुभूति की परतों में लपेट रहा होता है ताकि उसकी बातों की सच्चाई पर चर्चा ही ना हो और लोग उसकी स्थिति से भावुक होकर उसे निर्दोष मान लें, जबकि असल में वह जानता है कि अगर तथ्य सामने आए तो उसका झूठ उजागर हो जाएगा। नीति 44। जो व्यक्ति जब भी कोई स्पष्ट प्रश्न पूछा जाए तो सीधा उत्तर देने की बजाय प्रश्न को दोहराने लगे, प्रश्न पर प्रश्न पूछे या बात को गोलमोल कर दे। जैसे, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ज़रेनिया, तुम्हें क्या लगता है? ज़रेनिया, इसका जवाब देना जरूरी क्यों है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या सच में तुम ये बात मुझसे पूछना चाहते हो? ज़रेनिया, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति न केवल उत्तर से बच रहा है बल्कि वह जानबूझकर समय और मानसिक ऊर्जा को भ्रम में उलझा रहा है ताकि सामने वाला व्यक्ति थक जाए, विषय को छोड़ दे या उत्तर पाने की कोशिश ही बंद कर दे और इस तरह उसका झूठ सुरक्षित रह जाए बिना कोई सीधा झूठ बोले। नीति 45। जो व्यक्ति किसी गंभीर आरोप या शंका का जवाब देने के बजाय तुरंत अपने आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा की ढाल लेकर कहे कि तुमने मुझ पर शक करके मेरा अपमान किया है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मेरी इज्जत के साथ खेला गया है, और खुद को चर्चा के केंद्र से हटाकर अपनी मान प्रतिष्ठा को चर्चा का विषय बना दे, वह व्यक्ति उस सच्चाई से बच रहा होता है जो उसके लिए घातक हो सकती है।
इसलिए वह अपने ऊपर उठे सवालों को भावनात्मक आक्रोश और प्रतिष्ठा के आडंबर में लपेटकर लोगों को भ्रमित करता है, ताकि चर्चा का विषय झूठ से हटकर इज्जत पर आ जाए, जहां लोग उसकी बात को जांचने की बजाय उसकी भावनाओं को बचाने लगते हैं और झूठ पीछे छूट जाता है। नीति 46। जो व्यक्ति किसी आरोप या प्रश्न का उत्तर देने से पहले बार बार यह कहने लगे कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझे समझना आसान नहीं, मेरी सोच बहुत अलग है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति उस साधारण उत्तर से बच रहा है जो उसे देना चाहिए था, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह सीधे जवाब देगा तो उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। इसलिए वह खुद को इतना रहस्यमयी, जटिल और विशेष बताने की कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी इस अलग दिखने की चाह में उलझ जाए और मूल प्रश्न को ही भूल जाए। यह एक मानसिक चाल होती है, जहां व्यक्ति खुद को एक ऐसी परत में लपेटता है जो उसे आम इंसानों से अलग दिखाए, ताकि कोई उस पर संदेह करने की हिम्मत ही न करे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सच में ईमानदार होता है, वह खुद को सरल और स्पष्ट रखता है, उसे अपनी बात को रहस्य बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो झूठ बोलता है, वह चाहता है कि लोग उसे समझने में उलझे रहें, उसकी बातों की गहराई में डूब जाएं और मूल बात तक पहुंच ही न सकें। वह हर बात को भावनात्मक, दार्शनिक या मानसिक गहराई की बात बना देता है। जैसे कोई उससे पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, लॉग तो वह जवाब देगा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है, तुम नहीं समझोगे, या मैं हमेशा अपने अंदर ही जूझता रहा हूं। ये सब बातें सिर्फ इसलिए कही जाती हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछने से पीछे हट जाए और सोचने लगे कि यह तो बहुत संवेदनशील और गहराई वाला व्यक्ति है, इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सत्य सरल होता है और झूठ को बचाने के लिए ही उसे जटिल, गूढ़ और रहस्यमय बनाया जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हर बार खुद को अलग, खास, समझ से परे बताता है, तो वह केवल इसलिए कर रहा है ताकि कोई उसके अंदर झांकने की कोशिश ही न करे और वह अपने झूठ को अपनी रहस्यमय छवि के पीछे छुपाकर बचा सके। नीति 47। जो व्यक्ति जब भी किसी बात को लेकर पकड़ में आने लगता है, तो तुरंत अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए किसी और की गलती या किसी और विषय को बीच में ले आता है। जैसे, तुम खुद कितने सही हो, कंपोनेंट प्लेसमेंट, सब गलती मेरी ही होती है क्या, जरेनिया, उस दिन तुमने क्या किया था भूल गए, स्विंग, क्यों ना पहले हम दूसरों की बात करें। तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि वह व्यक्ति सच को स्वीकारने के बजाय अपनी गलती से ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें मानसिक भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वास्तविक मुद्दा गौण हो जाए और उसकी जगह पर तुम्हारी कोई पुरानी बात या किसी और की गलती चर्चा का विषय बन जाए। यह रणनीति बेहद सूक्ष्म होती है और अक्सर ऐसे लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जाना चाहते। वे हर उस विषय को खींच लाते हैं जिसका उस समय के प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस उम्मीद में लाते हैं कि सामने वाला उस भूतकाल या बाहरी मुद्दे में उलझ जाएगा और उनका वर्तमान झूठ छुप जाएगा। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार बहस को दूसरी दिशा में मोड़ता है, जब वह खुद पर उठे प्रश्न का उत्तर न देकर दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है, तो यह संकेत है कि वह सत्य नहीं कहना चाहता। वह जानता है कि उसकी स्थिति कमजोर है, इसलिए वह हमला नहीं करता बल्कि बचाव करता है, पर ऐसा बचाव जो सामने वाले को ही अपराधी बना दे। ऐसे लोग कभी भी अपने झूठ का सामना सीधे नहीं करते। वे बहानों, तानों, तुलना और दूसरे विषयों के माध्यम से ध्यान हटाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच बोल रहा हो तो वह शांति से उत्तर देगा और विषय से नहीं भटकेगा। लेकिन जब भी कोई हर उत्तर को दूसरे प्रश्न से काटने लगे, तो समझ लीजिए वह झूठ बोल रहा है और खुद को उस झूठ से बचाने के लिए वह किसी भी दिशा में चर्चा को मोड़ सकता है, बस उसे खुद पर उठे सवालों का उत्तर न देना पड़े। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो अपनी गलती की जगह तुम्हारी गलती को बड़ा बनाकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, क्योंकि यह चालाकी झूठ की सबसे खतरनाक परत होती है। नीति 48। जो व्यक्ति किसी बात के पकड़े जाने पर अपने शब्दों के अर्थ को बदलने लगे,
जो पहले कहा था उसे अब अलग तरह से समझाने लगे। यह कहने लगे कि तुमने मुझे गलत समझा, मैंने वो मतलब नहीं निकाला था, तुम्हें मेरी बात का गलत अर्थ लग गया। तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अपनी कही बात से पीछे हट रहा है और उसमें झूठ छिपा हुआ था। इसलिए अब वह उस झूठ को नई परिभाषाओं और व्याख्याओं के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह एक मानसिक युक्ति होती है जहां व्यक्ति झूठ पकड़े जाने पर अपनी ही बात को इतना घुमा देता है कि सामने वाला भ्रमित हो जाए कि असल में कहां क्या गया था। चाणक्य कहते हैं कि जो सत्य होता है वह स्थिर और स्पष्ट होता है, वह समय या व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलता। लेकिन जो असत्य होता है वह कभी एक अर्थ में कहा जाता है तो कभी दूसरे अर्थ में, कभी मजाक बताया जाता है, कभी गलतफहमी और कभी भावनात्मक प्रतिक्रिया कहकर टाल दिया जाता है। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर इस रणनीति का उपयोग करते हैं कि जब वे देख लें कि उनका झूठ पकड़ में आने वाला है तो वे अपनी कही बात को ही नकार देते हैं या उसे ऐसे रंग में रंगते हैं कि कोई उसे प्रमाणित ही न कर सके। वे बार बार कहते हैं कि तुम मेरी बात को समझे नहीं, ताकि सामने वाला अपनी समझ पर ही संदेह करने लगे और असली विषय की पकड़ छोड़ दे। ये लोग अक्सर भावनात्मक भी हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हमेशा गलत समझा जाता है, ताकि सहानुभूति अर्जित कर सकें और असली झूठ से बच सकें। चाणक्य इस नीति में हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ही कही बात को बार बार नकारे या उसका अर्थ बदले, वह सच्चाई से भाग रहा होता है, और यदि वह सत्य होता तो उसमें इतना बदलाव कभी न होता। इसलिए जब भी कोई बार बार अपनी बातों की व्याख्या बदलने लगे या कहे कि तुमने मेरी बात को गलत लिया, तो वहां सच्चाई नहीं बल्कि चतुराई छिपी होती है, जिसका मकसद होता है कि वह खुद को दोष मुक्त साबित कर सके, चाहे उसने गलती की हो या झूठ बोला हो। नीति 49। जो व्यक्ति जब भी उससे किसी सच्चाई का जवाब मांगा जाए तो वह बार बार यह कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि कोई आहत हो, मैं सच इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इससे रिश्ते टूट सकते हैं, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, तो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपनी बात को सच्चाई के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा, बल्कि वह जानबूझकर अपनी सुविधा के अनुसार झूठ को छुपाने के लिए रिश्तों की भलाई, शांति बनाए रखने और किसी को दुख न देने जैसी बातें कहकर खुद को नैतिक ऊंचाई पर रखने की कोशिश करता है। यह नीति सिखाती है कि जब कोई बार बार यह दिखाने लगे कि वह इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि उसे दूसरों की चिंता है, तो अधिकतर मामलों में यह उसके झूठ की रक्षा करने की चाल होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सच में सच्चा है वह समय आने पर सत्य बोलने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि असत्य से रिश्ते नहीं टिकते और जो टूटेगा वह झूठ पर खड़ा ही नहीं था। लेकिन जो झूठ बोलता है वह सच्चाई से बचने के लिए सद्भाव, रिश्ते और शांति जैसे शब्दों का सहारा लेता है, ताकि सामने वाला उसे सज्जन, संवेदनशील और रिश्तों को निभाने वाला समझे। यह उसकी चतुराई होती है, जहां वह सामने वाले को यह महसूस कराना चाहता है कि वह झूठ नहीं बल्कि त्याग कर रहा है, जबकि वास्तव में वह सच को दबाकर अपने झूठ को बचा रहा होता है। ऐसे लोग बहुत चतुराई से अपनी बात को अधूरा रखते हैं ताकि वे पकड़े न जाएं, और यदि बाद में सच सामने आ भी जाए तो वे यह कह सकें कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस सब कुछ नहीं बताया था। चाणक्य कहते हैं कि अधूरी सच्चाई भी झूठ की ही एक परछाई है, और जो लोग अपनी बात को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वह दूसरों की भलाई का बहाना बना रहे होते हैं, वे सबसे खतरनाक झूठे होते हैं, क्योंकि उनका झूठ नैतिकता के मुखौटे में छिपा होता है, जिससे उन्हें पकड़ देचना मुश्किल होता है और विश्वासघात का घाव और भी गहरा होता है। नीति 50। जो व्यक्ति हमेशा यह दावा करता है कि वह कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, कि उसके संस्कार, उसकी परवरिश या उसका चरित्र ऐसा है कि वह सच्चाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, और बार बार खुद को ईमानदारी की मूर्ति की तरह प्रस्तुत करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वहां कहीं ना कहीं बहुत गहरा छल छुपा होता है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो वास्तव में सच्चा होता है उसे अपनी सच्चाई का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका आचरण ही उसकी सच्चाई को सिद्ध कर देता है।
लेकिन जो लगातार अपनी सच्चाई की कसम खाता है, बार बार अपनी ईमानदारी का ढोल पीटता है, वह केवल इसीलिए करता है ताकि लोग उस पर संदेह ही न करें और वह अपने झूठ को बड़ी चतुराई से उस विश्वास की दीवार के पीछे छिपा सके जो उसने खुद ही खड़ी की है। ऐसे लोग कभी भी सामान्य रूप से बात नहीं करते। वे हर बात में अपने चरित्र, अपने सिद्धांतों, अपनी महानता की बात करेंगे ताकि सामने वाला उन्हें झूठ बोलने में असमर्थ माने और उन पर आंख मूंद कर विश्वास करे। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो विश्वास का चोला पहनकर आता है, और सबसे बड़ा धोखा वह देता है जो खुद को सबसे ज्यादा सच्चा बताकर दूसरों के मन में संदेह की संभावना ही समाप्त कर देता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मांगे भी बार बार खुद को सबसे ज्यादा सच्चा और बाकी सबको झूठा बताता है, तो वह केवल अपनी छवि बनाने में लगा है, क्योंकि वह जानता है कि उसका आचरण नहीं बल्कि उसका भाषण ही उसे बचा सकता है। ऐसे लोग जब झूठ बोलते हैं तो उन्हें सबसे कम पकड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबके मन में अपनी छवि एक सच्चे इंसान की बना दी होती है। चाणक्य हमें सावधान करते हैं कि जो बार बार खुद को प्रमाणित करता है उसे अधिक जांचना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की नहीं, अनुभव की आवश्यकता होती है। जो अपने आप को ईमानदार घोषित करता रहे उसे एक बार नहीं कई बार परखो, क्योंकि वहां सबसे बड़ा धोखा छुपा हो सकता है जो विश्वास के नाम पर दिया जाता है।